नहीं, अगर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ है तो इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी अपीयर हो रही है। तो वो 1 और 2 के लिए हम डिलीटिंग की एप्लीकेशन फिर कर अरे नहीं भाई, डिलीटिंग की जरूरत नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुरेश राज जी बैठे हैं, उनको मालूम होगा। ये केस है कुमारी अंजलि कौल, इसमें आपका वकालतनामा है रिस्पॉन्ड नंबर 3 की ओर से। जी। ये अवार्ड जो है, इट इज जॉइंटली एंड सेवरली अगेंस्ट ऑल, और इट इज अगेंस्ट द ओनर ड्राइवर। सर ये तो मैंने डिफॉल्ट पर आपको देखा ठीक नहीं ठीक, कोई बात नहीं, सही स्टेप्स भी टेकन, ठीक है, करके इसको आगे बढ़ाएंगे। आइटम नंबर 65 में रिप्लाई था, नहीं है भाई। परमिशन बाद में दीजिएगा, चलिए। पायलट सीरियल नंबर 712 पायलट। और 712 पायलट इसमें 3 बार पीएफ दे चुके हैं, हर बार लिख के आता है कि घर पे ताला लगा मिला। रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2, केवल 2 है। फाइल लाए हैं? मैं लाया हूं कौन मैडम। कौन पार्टी है इसमें? केवल 1 और 2 ही है मैलॉर्ड। इंश्योरेंस कंपनी नहीं है इसमें? नहीं मैलॉर्ड। अच्छा, तो ऑब्लिगेशन करा दीजिए, एप्लीकेशन मूव कर दीजिए, क्या कर सकते हैं? मैलॉर्ड चस्पांगी का मैलॉर्ड आदेश हो जाता अच्छा, मैलॉर्ड। लिखिएगा। और हम दस्तखत सबमिट्स दैट, इनका शुभ नाम लिख लीजिएगा, विनोद तिवारी। विनोद कुमार तिवारी। सबमिट्स दैट he has already paid PF twice. Every time it is mentioned that non-applicant, the house of the non-applicant is locked. Let notices be allowed to be served through JASPA. Full stop. He is permitted to do so. He may take steps for service of notice through affixation within 7 days. List thereafter. Not, may I make a mention in item number 103? Not, it's a fresh company appeal. Not, there is a delay of 12 days only. जी। And it is required, when notice are required to be issued and it is required to be linked with IMEI number 152. तो जब नंबर आएगा बताइएगा ना वकील साहब। सीरियल नंबर 707 707, yes. इंश्योरेंस कंपनी is also appearing in this case, but जी। insurance companies counts क्या हो गया क्या? power is there on the last date. My lord, notices were issued to respondent number 1, 2 and 3. अवार्ड किसके खिलाफ है? इंश्योरेंस कंपनी। पेनल्टी तो नहीं है? हैं? पेनल्टी के लिए, क्योंकि पेनल्टी के लिए तो ओनर जिम्मेदार होगा, तो ओनर को सर्व करना जरूरी हो जाएगा। देखा आपने, फाइल देखी है कि नहीं? Because it is listed. अरे फिर वही बात। लोग I will see in at 2:15, my lord. I will बता दीजिएगा, बता दोपहर में बता दीजिए, कुछ मत करिए फासिल साहब। Sir, I filed an additional document. कब फाइल किया आपने? सर ये है 13/7/2020। अब आया नहीं है इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट? यस ये 7/14 जी। यस सर। हाँ बताइए, क्या है इसमें, क्या सर डॉक्यूमेंट वो फाइल किया? सर हमने इनको नोटिस भी दिया था सर, हाँ? जब ऑर्डर हमारे फेवर में पास हुआ था, हाँ। जब हम नौकरी के लिए गए थे तो उन्होंने हमें लेने से मना कर दिया। तो आफ्टर हमने सर नोटिस दिया था हमने। कहाँ है वो नोटिस? सर उसमें लगा हुआ है। बताए, पढ़े, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें नोटिस कोई आपका दिया हुआ। 7/14 के आवेदन के साथ में आपने 17/10 सर 2018 को दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, ओनर ये हमारी MP 5514 में हमने पेश किया है। 5514 में? हाँ, ये हमने पेश किया है। अच्छा, इन्होंने कौन सा नोटिस, एक सेकंड रुक जाइए, इन्होंने भी कुछ पेश किया। यस, दिलीप नायर ले लीजिए भाई इनको, क्या बीच का कुछ रास्ता निकालिए। कब तक 4 दिन में हमने बहुत कोशिश की कि राजीनामा करके इनको सेटल कर दें, लेकिन ये अभी हो नहीं पा रहा। तो क्या मीडिएटर सेटलमेंट चाहते हैं ये पता नहीं, लेकिन हमारी 22 तारीख को लोक अदालत में रखते हैं, आप दोनों लोग उपस्थित रहिए। जी हाँ। देखिएगा, लिस्ट दिस केस on 22nd July when both the parties are requested to remain present for working out any amicable solution if possible. Or in this case, the respondent number 5 has applied before the collector for the rehabilitation benefit, my lord. What the short story in the case is, my lord, that the land was acquired in the name of father of R5 in year 2006, my lord. जी। That land was acquired
and for the rehabilitation benefit as कल the वाला ही जैसा केस है ये, कलेक्टर ने फाइंडिंग रिकॉर्ड करी है। बट इसमें क्लियरली रिहैबिलिटेशन बेनिफिट है और एज का डिस्प्यूट है, किसका डिस्प्यूट है? एज का। अच्छा। आपका कहना है कि हम 2006 में 16 से ऊपर हो गए थे, हाँ। हमारा कहना आप 16 साल के थे। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ और जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट। स्कूल वगैरह का रजिस्टर नहीं था। आप दे दीजिए ना हमें। हाँ, तो हमने कर दिया, आधार कार्ड वगैरह फाइल कर दिया है, उसके आधार पर ये मेजर है। जी। दैट इज अवर रिप्लाई। नहीं, आधार कार्ड टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये सब आधार कार्ड 2015 के हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए शुक्ला जी, आप अच्छी बहस करते हैं। जी जी थोड़ा सा जो है ना जी। हम तो आपको बोला आप जबलपुर शिफ्ट हो जाइए। अभी 2 दिन से जबलपुर में ही है। अरे 2 दिन से जबलपुर में नहीं है। आप जैसे अच्छे वकीलों की जरूरत है। जी, बोला नहीं। ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 कौन है? संगीता। हाँ। ये इनका इलेक्शन आईडी कार्ड लगा हुआ है 2014 का। हम्म। देखा आपने? नहीं देखा देखा? है। हाँ। ये सब शादी के बाद बना करके। अरे शादी के बाद बना लिया होगा। हाँ। इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1/1/1985। हाँ। ठीक है, आधार कार्ड को छोड़ दीजिए। हाँ। ये कहाँ तक पढ़ी है संगीता मैडम? आपने कुछ लिखा है जवाब दावे में अपने? ये लिटरेट बताती हैं अपने आप को, हैं? अपने आप को लिटरेट बताती हैं। और हमने P4 लगाया है, जो एक्विजिशन के समय सर्वे होता है। हाँ। एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी कंसीडर किया जाता है। हाँ। उसमें इनके भी साइन है, इनके पिताजी के भी साइन है। क्या? P5 देखा जाए मतलब। P5, P4, P5। P4 इज द एलिजिबिलिटी लिस्ट। हाँ। और हमने सर्वे पत्र अगर आप P4 देखेंगे, हाँ। पेज नंबर 65 में, जी। तो ये हाउस नंबर है 593। इसमें पिताजी का नाम है परम सुख। एक सेकंड, हाउस नंबर 5 फर्स्ट कॉलम में। हाँ, परम ये खसरा नंबर है, पिताजी का नाम है। सदस्यों के नाम में अगर देखेंगे तो परम सुख स्वतः है, उनकी पत्नी कैलसिया, उनकी पुत्री संगीता, महेंद्र और अशोक है। जी। ठीक। और इनकी उम्र उसमें दर्ज है 34, 32, 16, 14 और 11। जी। ये आश्रित है और इनको पात्र घोषित किया गया। इनके पिताजी को प्लॉट, रहने का मकान, सस्टेनेंस अलाउंस सब दिया जा रहा है। अब ये है कि अगर ये 16 साल से ज्यादा की तो थी इनको भी इनको इंडिपेंडेंटली प्लॉट मिलेगा। मिलेगा। अब उसके नीचे उनका है संगीता का सर्वे। उन्होंने अपना उसी अंश का एक मकान को किनारे बोला कि इसमें मैं रहती हूँ। 18 साल की बच्ची बोल रही मैं अलग से रहती हूँ। नहीं, 16 साल की। 16 साल की। हाँ। और उसमें लिख दिया पात्र नहीं, इनकी गणना मकान क्रमांक 593 में पिता के साथ की गई है। अब इसके नेक्स्ट एनेक्सर है पत्रक, सर्वे पत्रक। जी। जो उस समय, ये सब 2006-7 के डॉक्यूमेंट्स। हाँ। हाँ। इस सर्वे पत्रक में जी। ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 66 से। 67 में अगर देखेंगे तो पूरी उनकी संपत्तियों का ब्यौरा है। उसी में कॉलम में संगीता की 16 साल उम्र है और पेज नंबर 68 में पिताजी के हस्ताक्षर है परम सुख के। यस। और उसके बाद टीप है पेज नंबर 69 में, परम सुख पिता राजभान साहू मकान नंबर हाउस नंबर 593 में निवास करते हैं। यह मकान निवासी मकान है। अब नेक्स्ट एनेक्सर P6 है संगीता का सर्वे पत्रक। जी। जो उनके हाउस का हुआ P6। जी। ये तो वही है जो आपने पहले P5 में दिखा। हाँ, ये वही है सेम। हाँ। फिर से पेज नंबर 71 मालूम। जी। ये संगीता का इंडिविजुअल जो बोल रही थी कि हमको पात्र होना चाहिए, ये उनका सर्वे है। इस सर्वे पे भी लिखा गया मुखिया पे आश्रित। जी। ये पैरा नंबर 7 पे। और घर में अन्य परिसंपत्तियों का विवरण वेरी नेक्स्ट पेज में। जैसे पिताजी में लिखा गया था कि इनके पास हैंड पंप है, कुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। पिता की आय पर। हाँ, पिता की आय पर। और इसके बाद ये सर्वे है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 72 में, जिसमें संगीता की आयु 16 वर्ष है। 3 पे इनके साइन है। जी। जी। पेज नंबर 72 और 73 में साइन है संगीता के।
और ये हमने नहीं तैयार किया, ये कलेक्टर के डायरेक्शन पे एसडीओ, तहसीलदार, हल्का पटवारी, 5 सदस्यीय टीम रहती है। पेज नंबर 74 में टिप है, कुमारी संगीता पिता परम सुख नाबालिग है तथा इनकी गणना पिता के साथ मकान क्रमांक 593 के साथ की जा चुकी है। ये परिवार की श्रेणी में नहीं आते हैं। ग्राम हर्रावा का मकान नंबर 594 कच्चा खपरेल तथा रहायशी है, जो कि हाउस नंबर 593 का ही अंश भाग है। इनका मकान पिता के साथ मकान क्रमांक 593 में की गई इनकी गणना। हाँ, तो ये तो एक सेपरेट, अब जब ये डॉक्यूमेंट्स जो दे रहे हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट आज से 10 साल बाद, 2006 के पहले के बताइए ना, सर्वे के पहले के डॉक्यूमेंट्स तो लाइए। क्या स्टेट हैज जॉइंड हैंड्स विद द प्राइवेट पार्टी? नहीं, और इसका कुछ और एजेंडा है? ये देखिए नहीं, एक सेकंड, जो सर्वे 2006 में हुआ है और ये साइन कर रही है, इसका मतलब ये है कि पढ़ी लिखी तो हैं, और हस्ताक्षर भी जो है वो बहुत क्लियरली डिपिक्ट्स दैट शी हैज स्टडीड। लेट हर फाइल हर एफिडेविट दैट शी हैज नेवर अटेंडेड एनी स्कूल, and if we find it wrong, we'll prosecute her. My lord, kindly have to look reply, my lord. Reply देखा The reply जी I have clearly stated in para 4. जी, Uh, पढ़िए पैरा 4 पढ़िए प्लीज। Answering respondent further submits that the respondent number 3, that is collector Singrauli, passed the order on the basis of material made available on record by We are not concerned with it. My lord. Was collector not required to see the material which was on the date of the survey? इसमें ये है कि she was a illiterate. कहाँ से आया? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। वो साइन कर रही है आपके कलेक्टर साहब, बिगर ये दस्तावेज देखे। She was illiterate मतलब स्कूल का उसका कोई दस्तावेज नहीं है, सिंपल दस्तखत बनाती। मतलब इसके बाद आपकी आंगनवाड़ी की स्कीम है, आंगनवाड़ी की वो होगा इनका। इसका जो कलेक्टर का ऑर्डर एक बार देख लें। हाँ बताइए, पेज नंबर। मतलब इट इज एट पेज नंबर 84 मतलब 84 ऑफ द पिटीशन जी। यस। इसमें पैरा 3 आवेदिका संगीता पुत्री परम सुख साज निवासी ग्राम सोहनसो सिंगरौली द्वारा दिनांक 4/1/2016 को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शासन पावर लिमिटेड के पावर प्लांट से विस्थापित है। कंपनी द्वारा उसे विस्थापित का परिचय पत्र जारी किया गया है, जिसमें 18/8/2006 की स्थिति में आवेदिका की उम्र 16 वर्ष लिखी गई, जबकि आवेदिका की उम्र उक्त तिथि को 21 वर्ष थी। अतएव परिचय पत्र में लिखी उम्र संशोधित कराई जावे। कैसे किस आधार पे कह रहे हैं 21 वर्ष? यही तो समझना चाह रहे हैं हम जी। ये कलेक्टर साहब जो हैं आपके, ये किस आधार पे कह रहे हैं? फिर उसके बाद फाइंडिंग दिया पैरा 4 में। हाँ पैरा 4 पढ़िएगा। उभय पक्ष को सुना गया। अनावेदक पक्ष द्वारा उनके जवाब में उल्लेखित तथ्य ही दोहराए गए हैं। आवेदिका द्वारा कहा गया कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। आवेदिका द्वारा कहा गया कि वो पढ़ी लिखी नहीं, अतएव उनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र जन्म भाई एक छोटी सी बात है, नहीं। अगर वो 21 साल की थी 2006 में, तो 1988 में 89 में जब चुनाव हुए हैं तब 18 साल हो गई थी। उसके पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा उस समय का। उसके बाद का देखें, उसकी शादी बात का आई एम सॉरी प्लीज डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द मैटर। नहीं, हम तो वही पढ़ना, नो कलेक्टर का पढ़ना चाह रहे हैं कि उसकी शादी हो गई थी और ससुर के शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी 2008 में हुई है। मुद्दे की बात यह है कि 2006 में आपके कलेक्टर साहब के मुताबिक वो 21 साल की थी। वोटर आईडी कार्ड तो दे दें 2006 का। Will direct him to produce this. You are representing respondent number 5 ना? You produce voter ID card on a date prior to, क्योंकि आप तो 21 साल के हो गए थे। वोट डालने की पात्रता आपको 18 साल की उम्र में हो जाती है। आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए 2006 के सर्वे के पहले का। देखिएगा, in this case controversy is in regard to age of the respondent number 5. Full stop. नहीं, जो चीज आपसे मांग रहे हैं, मेडिकल हम नहीं जाएंगे। मेडिकल में 2 साल प्लस माइनस होता है। वो भी ड्यूटी का मेडिकल है, वो ऐसा मेडिकल नहीं है ज्वाइन करने का कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्ला जी, ये भी समझना जरूरी है कि कब चुप रहना चाहिए। माय लॉर्ड क्या हुआ? एज ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 5, कलेक्टर सिंगरौली has mentioned in his impugned order dated 15/10/2016 that respondent number 5 was 21 years of age on 18/8/2016 and has therefore passed an order in her favor. Full stop. I have perused the election identity card issued in favor of the private respondent in the year 2014. Full stop.
collector has taken this statement of the respondent number 5 to be a gospel truth that she is illiterate and never attended any school. Full stop. Contrary to this, learned counsel for the petitioner submits that the birth certificate which has been produced as annexure P7 is dated 12/6/2016. Full stop. ID, Samagra ID or the Aadhaar card is also of a subsequent date. Full stop. Election card contained in annexure P7 was issued on 25/12/2014. Full stop. Date of attaining adulthood and becoming a voter is 18 years. Therefore, if collector's contention is to be appreciated, then in the year 2003, she had become eligible to cast her vote. Full stop. Her date of birth is mentioned as 1185. Therefore, on 11/19/2003, she was an eligible voter. Elections were conducted for Vidhan Sabha in November 2003 and Lok Sabha in 2004. She should be directed to produce her election ID card issued prior to 2006 to depict her correct date of birth. Full stop. It is also submitted that, in fact, in the survey, she had signed the survey sheet as is evident from annexure P6, page 73 of the petition. Full stop. Thus, her contention that she is illiterate is also prima facie incorrect from the documents available on record. Next, learned counsel for the respondent number 5 is directed to file copy of election ID card of the respondent number 5, which was issued prior to 2006 to substantiate the findings of the collector Singrauli. Full stop. कितने समय में पेश करेंगे आप? Full stop. He prays for and is granted 2 weeks time to do the needful. List immediately after 2 weeks in the week commencing 31 July 2023. Lord, may I mention, one case was directed to be listed at the top of the list. White order dated, which is listed today, Milord, 87 number. ठीक है, बैठिए, उसको मेंशन कर दीजिएगा, आएगा वो. जी, हाँ, हाँ, ठीक है. Number 3. Today we have compliance order dated number 6/7/23 month, and we have already deposited 3,000 cost. कॉस्ट तो ठीक है, जवाब आया नहीं आया. आगे हाँ, कॉपी भी दिया, क्या जवाब है आपका? कॉपी सप्लाई कर रहे हैं. देखिए, let copy of the reply be supplied to Shri Ashok Kumar Gupta during the course of the day. He may file rejoinder if any within 2 weeks. List thereafter. Week commencing 14 August 2023. But can my lords give a definite date, my lords? जी, Can my lords consider giving a definite date, my lord, specific date? week commencing में आएगा. आप you make yourself convenient. जी, परमिशन चाहिए. क्या परमिशन दे दीजिए, बाद में ले लीजिएगा, लंच में, बीच में डिस्टर्ब मत करिए. In this case also, my lord, I filed application for petition in the render infractions, my lord, because the, my lord, the petition is not, my lord, is liquidated by order dated, my lord, 25/4/14, my lord, as serial number 848, my lord. This is the, आपकी सोसाइटी का लिक्विडेशन हो गया, फिर क्या बचा? this is the, समैया साहब, आपकी सोसाइटी लिक्विडेट हो गई 2014 में. आपकी सोसाइटी लिक्विडेट हो गई, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं. यू हैव नो स्टेटस, नो लोकस. शायद पक्षकार ने आपसे संपर्क नहीं किया बहुत समय से. नहीं, पक्षकार से तो हमने संपर्क अभी 10 दिन पहले ही किया था. उसने बताया नहीं कि सोसाइटी लिक्विडेट हो गई? नहीं बताया. चलिए, अब ये ऑर्डर आ गया है, इसके बाद क्या बचता है? चलिए रजिस्ट्रार साहब आए, कॉपी दे दें और उसके बाद इसको नेक्स्ट वीक में बुला लेते हैं उसको. वो बुला के क्या करेंगे उससे आप?
My lord, I am not aware about this order. I mean, this is an order given by the government council. They have no vested interest in your society or against you. Once society has gone into liquidation, nothing survives. तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया होगा, वो देख लो है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। देखिएगा श्री आर Annexure, petitioner, T3 देखें सर। रुक जाइए, वेट करिए। श्री नितिन गुप्ता, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट, अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम बताइए। शिवम मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार। श्री शिवम मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम, full stop. Shri Shivam Mishra comments that petitioner society had gone into liquidation on, date बताएंगे please? 25/4/14। 25/4/14, and thereafter liquidator was appointed. Therefore, petitioner society is no more in existence and has no right to continue with the cause of action, continue with the petition. Next para, Shri Samayya prays for and is granted week's time to do the to seek instructions list in the week commencing list on 21 जुलाई 2023। चलिए, कॉपी हमको दे दिया। कॉपी तो देंगे ही वो आपको, कॉपी दे देना, परमिशन। वो कॉपी वापस कर देता हूँ। Serial number 4. Serial number 4. My lord, this is a repeat application under section 439. Offense is under section, my lord, 420, 467, 471 of the IPC, my lord. Applicant is in custody from 24/1/22, my lord. The allegation against him was that, my lord, that he took the bail bond, my lord, by using the forged written pustika, my lord. This was an allegation. In this regard, गंभीर एलिगेशन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग रोज इस चीज से जूझते हैं। in fact, my lord, the land was what I submit. वो जो भूमि थी उसकी थी, that was there. खसरा में भी उसका नाम चढ़ा हुआ है। पूरी पुस्तिका जो बनी थी वो उसके नाम पे ही जारी थी, बशर्ते उसने कुछ दिन पहले वो जमीन बेच दी थी, ऐसा प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन। अब उस बही पे वो जमानत लेता है, तो जो बही के संबंध में वो संदेशपत्र कहता है तहसीलदार अपनी रिपोर्ट में, कोर्ट में एग्जामिनेशन हो गया, पटवारी कहता है अभी भी खसरे में राजस्व रिकॉर्ड में। खसरे से नहीं होता, जमीन आप बेच चुके हैं, सामने वाले ने अगर अपना नामांतरण नहीं करा है, होस्टाइल हो गया वो होस्टाइल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस कोर्ट इज फॉर्चुनेट कि आप जैसे अच्छे वकील की हमें असिस्टेंस मिलती है। नहीं सर, आप इसको समझिए तो, बात समझिए। अच्छे वकील का मतलब ये है कि यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस। जो जमीन आप बेच चुके हैं, या तो आप ये कहिए कि हमने जमीन नहीं बेची थी और कोई देयर इज नो सेल डीड, यस, देन यू विल हैव अ केस। आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, ठीक है। जमीन आप बेच चुके थे, जो चीज मैं बेच चुका हूं, उसके बाद भले ही मेरा खसरे में नाम चला आ रहा है, चाहे भू ऋण पुस्तिका में नाम चला आ रहा है, दैट इज नॉट माइन। एंड सेल इज अ कॉन्शियस ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट ए एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए। अगर he says that on the date of the furnishing of the bail bonds he had not sold the land, and if we stick to that, then we'll get it examined, and then you will be probably entitled to bail. But once he had sold the land, then I'll not show any indulgence. My lord, in fact, what I submit on the fair side, my lord, the land was sold prior some days. But my lord, the witness from who has purchased the land, my lord, has turned hostile. He said that no land was sold to him. नहीं आ रहे वो मैं ये बोलता हूँ, मैं इनको अभी बोलूंगा, आपके सब रजिस्ट्रार के यहाँ से जाके लैंड का निकल आएगा। मैं तो वो कह रहा हूँ ना, मैं बेचा हूँ, वो प्रोसिक्यूशन का केस ही था। लेकिन सर इसमें जो संदेश पत्र है, जो बही है सर, वो फर्जी नहीं है। 467 अट्रैक्ट फर्जी का मतलब यही नहीं होता कि गलत तरीके से तैयार की गई हो। फोर्ज का मतलब ये भी होता है that the transaction for which one person has become functions officio who is not capable of entering into that transaction, depicting that document to be my own when I had already parted with the land. My lord, that is correct, my lord. But 420 would be made out ultimately. Trial expedite करने के लिए बोल देते हैं। देखिएगा, श्री सौरभ सिंह, learned counsel for the applicant, श्री देवी सिंह, heard on 4th bail application, full stop. Shri Saurabh Singh, after arguing at length, prays for withdrawal of this application. However, he prays that trial court be directed to expedite the trial. Next one. This second prayer is not opposed by Shri Pramod Saxena, learned government advocate. Accordingly, learned additional session judge Goharganj, District Raisen, is requested to expedite the trial
and if possible, complete it within a period of 3 months from the date of receipt of certified copy. Replacement. Number 5. Dinesh Pandya. Ray Pandey. क्या मैटर है ये? और द लास्ट ऑर्डर सब शीट, गोवा लास्ट ऑर्डर शीट में उनको सम्मान निधि चाहिए शायद। सम्मान निधि मिल रही है उनको, उनको थोड़ा हायर रेट पे चाहिए। हाँ, तो आपका क्या स्टैंड है? हमारा ये कहना है कि एज पर देयर इंटाइटलमेंट वी आर गिविंग। लास्ट ऑर्डर शीट में कहेंगे जी, यस। देखिएगा, there is none for the petitioner. There is non-compliance of the order dated 23/6/2023. Shri Pushpendra Yadav, learned Deputy Solicitor General for Union of India. Next, by way of indulgence, 7 days time is peremptorily granted to make compliance of the order dated 23/6/2023, failing which petition shall stand dismissed without reference to the court list on 20 जून 2023। 20 मत करिए, 27 जुलाई 2023। Number 6. I'm praying for a passover in this matter. अरे अब बहस करो भाई। I'll argue that the only issue is that I do not have the file right now. ये दीजिए, फाइल दीजिए, सेकंड कॉपी दे दीजिए साहब को। It is my humble request so that I can also peruse the records. I never shy away from पास ओवर कर, most obliged to पास ओवर कर। फाइल चाहिए, फाइल ले लीजिए पढ़ने के लिए। I'll take my file. It will come soon. Okay. Thank you, man. Serial number 7. Serial number 7. Ravishankar Saini. That's why I filed application for the deleted the name of the respondent number 1. He has expired, that's it. There is no legal heirs of the deceased, that's it. आप क्या हैं? Owner है, that's it. किस ग्राउंड पे अपील है आपकी? That's it. Amount से ज्यादा दिया गया है इनको। बता दीजिए, बता दीजिए। एग्जिबिट P19 है, that's it. A19 है? हाँ, P19। उसका अमाउंट 14,14,490 रुपए किया गया है। एक सेकंड रुकिए, A19 देख लीजिए। और P20 दो एग्जिबिट आपको। हाँ, A19 14,900 490 जी। और सेकेंडली लास्ट एग्जिबिट P20 है। हाँ, 38,032 रुपए। ये टोटल 52,523 रुपए डबल काउंट हो गया है। डबल काउंट हो गया है? जी कैसे? बताइए थोड़ा सा, अवार्ड से बताइए प्लीज। पेज नंबर, पैरा नंबर। लास्ट पैरा नंबर 16। 16 लास्ट आप पढ़िएगा प्लीज। पढ़ू सर? लास्ट आप पढ़िए प्लीज, बताइए, थोड़ा समझा दीजिए। उपरोक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में आवेदक का मासिक आय 3,000 रुपये प्रतिमाह मान्य की जाती है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित होता है आवेदक उक्त दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के इलाज के लिए दुर्घटना 4/10/2015 से लगभग 3 माह तक अपने कार्य में विरत रहा। अतः इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में 3,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 3 माह का 3 × 300 9,000 रुपये दिलाया जाना उचित है। इस प्रकार आवेदक द्वारा इलाज के दौरान दवाइयों एवं अस्पताल खर्च में रुपये 79,703 रुपये एवं आगमन खर्च में We are only concerned with this 89,703। इसका टोटल कर लें, बता दें कि ये कैसे डबल कैलकुलेट हो गया। सर इसमें जो P19 और P20 के बिल की राशि के संदर्भ में 15/16/18 के भुगतान को स्वीकार किया जाना उचित है। 15/16 के एवज में 18/19 को एक्सेप्ट किया है। एक सेकंड, 15/16/18 के बिल के द्वारा भुगतान किया गया था। 19-20 की राशि के संदर्भ में 15/16/18 के भुगतान को स्वीकार किया जाना। चलिए अब देखते हैं।
15-25 हजार रुपए, ठीक है, 16-25 हजार रुपए, ठीक है, 15, 16 एंड 18, 18 को 2,553 रुपए, तो 50,000, 52,553 तो ये हो गए, लॉर्डशिप 523 रुपए, सॉरी, ठीक है, 52,523 ये हो गए। चलिए अब 15, 16, 18 को मिला के 52,523 काउंट होते लॉर्डशिप। और इसके बाद इनका काउंट भी जो मैं बता रहा उसके हूँ, बाद ये दवाइयों के जो बिल लगे हैं इनको नहीं जोड़ेंगे, 21 से लेकर इलाज के खर्चे में, उसको अलग कंसिडर किया लॉर्डशिप। इनको इनको अलग से जोड़ा गया है क्या? कितना जोड़ा गया है इनका बताइएगा। टोटल लॉर्डशिप इलाज का खर्च दवाइयों का मिला के 1,18,000। इलाज के दौरान आमदनी, भविष्य के मेडिकल खर्च कहाँ जोड़ा है अलग से? दवाइयों का, दवाइयों का इसी में है, 1,18,000 में ही है, 1,18,000 में दवाइयों का और इसका सब मिलाकर हो इलाज, गया। दवाइयाँ, अस्पताल खर्च अस्पताल और खर्च, आवागमन खर्च भी है, आवागमन खर्च भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। जी दवाई ठीक है, 28,000 रुपये तो इसमें ट्रांसपोर्ट ही है, ठीक, 28,670 रुपये ट्रांसपोर्ट लगा। हाँ ठीक है। This appeal is filed by the owner and driver of the offending vehicle being under section 173 within bracket 1 of the Motor Vehicles Act 1988 being aggrieved of award dated 17/1/2019 passed by learned Additional Motor Accident Claims Tribunal Raisen in MACC number 190080/2016 on the ground that amount under the Exhibit P19 and P20 has been added twice and that has resulted in excessive payment under the head of expenses for treatment, medicines, hospital expenses, and expenses incurred on transportation. Full stop. With the help of the next para, with the help of the learned counsel for the appellant, this court has carefully perused the bills. His contention that amounts of Exhibit P19 and P20 have been added twice is not made out from the record. Therefore, this ground to challenge the impugned award is not made out. Appeal fails and is dismissed. Record be sent back. क्रॉस भी फाइल किया था तो उसको भी since he has died. लिखिएगा. Shri Patwardhan does not press for the cross objections. Accordingly, they too are disposed of. Lordship, the respond number, appellant number 1 is deleted, Lordship. He has expired. कौन? इसको डिलीट करना है? जिसकी डेथ हो गई, क्लेमेंट की ना? हाँ, नहीं, ड्राइवर की, मंगल सिंह। अच्छा, और ड्राइवर अपीलेंट नंबर 2 मंगल, नहीं, अपीलेंट नंबर 1 लॉर्डशिप, अपीलेंट नंबर 1 Mangal Singh be deleted as he is no more and he has not left any legal heirs. Application is allowed. Necessary correction be carried out during the course of the. He thought that my client has expired, mother. The statement was that. Therefore, according to information, then cross objection may be dismissed since there is no ground. 20/11/2019 को हुई लॉर्डशिप, according to information received of the. ठीक है, चलिए, क्रॉस ऑब्जेक्शन विड्रॉ तो कर दिया ना, सब विड्रॉ ना करके डिसमिस अरे कितना, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। चलिए, Lord, I am praying further 1 week time for moving that application. Lordship, that lady for the deleting the name of the respondent number 7. Lordship, who is a daughter of the appellant, got died. Lordship, during pendency of this appeal petition. वो एफिडेविट देने के लिए नहीं आ पाई, इसलिए लॉर्डशिप मैं मूव नहीं कर पाया एप्लीकेशन। A.S. Hussain again prays for time to move an application for deletion of respondent number 7. क्या मैटर क्या है ये? लॉर्डशिप, सर सक्सेशन मैटर, ट्रायल कोर्ट हैज बीन, let necessary steps be taken within 2 weeks. List thereof. लॉर्डशिप।
श्याम यादव जी, किस ग्राउंड पर है मैडम अपील? My lord, on the point of fake driving license. जी बताइए। My lord, in reply, the owner has submitted the driving license number and issuance office from where it was issued. It was from RTO Allahabad. It was verified, my lord, and found that it was a fake driving license. कहाँ से आएगी ये फैक्ट? जी आपने किसकी एविडेंस कराई है ट्राइब्यूनल में? जी The issue number 2 and 3. Issue number 2 and 3. Paragraph 15 on this matter. Against my lord, there's a evidence by the owner that he has seen though my lord, the owner and driver, they were. Did you examine somebody from the RTO office Allahabad? Sir, certificate which was, my lord, the license was issued. जी. That certificate was, my lord, this Jiten Palia witness, he has been appeared before the tribunal, my lord. My lord, in this case, the problem is that owner and driver, they were contesting jointly before the tribunal. And when I got this, when I submitted these certificates from the RTO concern, the owner had taken a different view that the driving license number so and so, it was issued from Sonbhadra. He moved an application under Order 6, Rule 17. That application was rejected, my lord. And then he filed a. Driving license is an exhibit. My lord, the report is exhibited. This is exhibit D5. D5. जी. देखते हैं D5 है। लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस इज एग्जिबिट D5 तो रिपोर्ट है। जी। Where is the license which was produced by the Kallu Maurya? लाइसेंस जो प्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा है? जी सर। एग्जिबिट मेंशन नहीं है इसमें। Where is the note of the concerned licensing authority? My lord. My lord, this has been produced by the investigator. D. He has given statement that he was performed. The certification is annexure P5 and P6, my lord. Yes. वेरीफाई करा लीजिए सोनभद्र से अभी भी अपील में अगर
सर इनकी वो इन्होंने फिर MP करी, वो भी खारिज हो गई. देयर आफ्टर अगेन दे हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 26 रूल 4 CPC that was also dismissed. चलिए, टू डू दी कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज, सोनभद्र से आप टाइम ले लीजिए, आपको टाइम देते हैं, आप वेरीफाई करा लीजिए. अगर वहां से भी आ जाएगा तो यू विल पे एंड रिकवर हो जाएगा. ठीक है माय लॉर्ड, बिकॉज ठीक है, करवा लेंगे. देखिए, श्रीमती अमृत और रूपरा praised for time to obtain verification of the driving license of the driver Kallu Maurya, son of Sri Ramakrishna Maurya, from the office of RTO Sonbhadra. Let necessary verification be made within 30 days. कितने दिन में करा लेंगे? 4 weeks. हाँ, वो 30 days, within 30 days. List in the week commencing 28 अगस्त 2023. Serial number 10. May please, Your Lordship. मतलब रिप्लाई इज अवेटेड, मतलब काइंडली 2 weeks टाइम में भी ग्रांटेड टू फाइल रिप्लाई. 2020 की पिटीशन. हाँ, इसमें वाईसी अपॉइंट हो गया, मतलब वाईसी अपॉइंट हो गया था, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला गया था. वाईसी 3 साल बाद वाईसी अपॉइंट होता है. देखिए, श्री प्रतीक रूसिया, लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज, फॉर द पिटिशनर. श्री GP Singh, learned government advocate, submits that OIC is appointed and some short time be granted to within 2 weeks, my lord, I'll file reply. Full stop. Let reply be filed within 2 weeks. List thereafter. I'm grateful. Praying for after next week, Lord sir. क्या हो गया? Lord sir, इसमें डिफॉल्ट रिमूव करना है, Lord sir. कौन सा डिफॉल्ट है? लॉर्ड साहब, क्राइम नंबर इनकरेक्ट दे रहा है लॉर्ड साहब, पर क्राइम नंबर में जो चार्जशीट है लॉर्ड साहब, 12/6 को भी दिया था लॉर्ड साहब, उस हिसाब से लॉर्ड साहब क्राइम नंबर जो 28/6 को टाइम दिया, 2 बार टाइम दे चुके हैं लॉर्ड साहब. इसमें जो डायरी के हिसाब से लॉर्ड साहब क्राइम नंबर उसमें करेक्ट है. नहीं मालूम है. 2 बार टाइम लेने के बाद अगर आप नहीं कर पाए, लॉर्ड साहब, उसमें जो क्राइम नंबर है पिटीशन वो सही है लॉर्ड साहब. चाहिए लॉर्ड साहब, ऐसा लिख देते हैं इसमें, सबमिट सेट क्राइम नंबर मेंशन्ड इन द अपील मेमो इज करेक्ट. लॉर्ड साहब, देयरफॉर नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड. फिर 2 बार टाइम क्यों लिया था? लॉर्ड साहब, इसमें जो सेट मेरिट्स पे बताइए. लॉर्ड साहब, इसमें आर्गुइंग काउंसलिंग एंगेज टू अनदर कोर्ट. लॉर्ड ये सब मेरिट पे बताइए. नेक्स्ट वीक कर दे लॉर्ड साहब. इसमें लॉर्ड साहब, इसमें गवाही 2-3 रह गई हैं जो उसमें चार्जशीट गवाही करा के फाइल कर देते आइए. लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दें नेक्स्ट वीक लॉर्ड. नहीं, कोई चेंज सर्कमस्टांस है ही नहीं. देयर इज नो चेंज सर्कमस्टांस. लॉर्ड साहब, इसमें गवाही हुई है लॉर्ड साहब, उसकी कॉपी फाइल कर देता हूं लॉर्ड साहब. मैं नहीं, आपको पहले करना चाहिए था लॉर्ड साहब. अभी सर्टिफाइड मिल नहीं पाई है लॉर्ड साहब. फाइल कॉपी ऑफ द विटनेसेस, बट फर्स्ट एप्लीकेशन अपील वाज डिसमिस्ड बाय ऑर्डर डेटेड 27 जुलाई 2022 when Shri Ajay Tamrakar, the learned panel lawyer who appeared for the state, had pointed out that the dead body was identified on the basis of DNA test and FSL report. Full stop. There are no changed circumstances in the case. Appeal is dismissed as withdrawn. लॉर्ड, इसमें डायरेक्शन दे दें लॉर्ड साहब. इसमें विटनेसेस भी नहीं आ रहे मेरे पास, सर्टिफाइड कॉपी लॉर्ड साहब उसमें डिपोजिशन के. Shri Shivam Dubey submits that ट्रायल कोर्ट भी डायरेक्टेड टू एक्सपीडाइट द ट्रायल. वो डायरेक्शन दे दीजिए, 6 महीने में ट्रायल पूरा कर लीजिए लॉर्ड साहब. फाइल हो Serial number 12. Until Saxena, both are connected matters, my lord. Because already my lord, may I wait for final hearing, my lord, at any date? क्या हो गया? Today I am not feeling well, my lord. Any date may. क्या हो गया आपको? It's a little viral and throat infection, my lord. The issue is that, my lord, that
suit for recovery was filed by society against society. We have submitted that now Chhattisgarh has been divided by Madhya Pradesh and Chhattisgarh, so the remaining amount we are ready to pay that amount one. But no evidence has taken place in this matter. And no reply has been filed. मतलब कहाँ ये तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता हाँ संघ उपभोक्ता मर्यादित संघ और अपेक्स बैंक और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। हाँ आप पैसा दे दीजिए फिर। No, the issue is that well, we have given an undertaking. We are ready that they will settle. OTS भी दिया हुआ है, but they are not giving any reply. The administrator has been appointed. He is also not hearing in the. Yes, Mr. Dugal. In my matter, this issue of OTS is not there. 2748. ये WMP 1108 में क्या है इशू? इसमें काउंसिल अलग अलग हैं दोनों में. हाँ. But we have mentioned para 6.4. 30/18 का क्या ऑर्डर है कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल का? हमारी अपील डिसमिस करी है. किस चीज की अपील थी समझाइए तो. Our submission was recovery suit was filed, no evidence was lead. So our submission was that when evidence is रिकवरी सूट में स्टे होता है क्या? नहीं evidence. अरे हम समझना चाह रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल लॉ का क्या है? 41(5) में अगर सिविल कोर्ट के सिविल रिकवरी सूट्स होते हैं तो उस पे कंडीशनल स्टे होते हैं कि पैसा आप जमा करो कुछ कंडीशन पे. ये अभी तो रिकवरी सूट ही तो है, पैसा जमा करो. स्टे लेके बैठे हो आप 2021 से. नहीं 21 से नहीं कोई रिप्लाई कोई वेकेटिंग भी नहीं आई सर. कोई बात नहीं आने दीजिए, हम तो लॉ समझना चाहते हैं. मनी सूट में जितना हम जानते हैं मनी डिग्री में स्टे नहीं होता है. We have not denied that we are not ready to pay. तो you pay the amount. हमने ये बोला था कि OTS हमारा पेंडिंग है, वो हमने अभी तक आंसर. OTS वगैरह से हमें मतलब नहीं, आप कितने दिन में पे करेंगे ये बता दीजिए. मतलब I am saying. देखिएगा श्री अंकित सक्सेना submits that at least keeping good health. He prays for adjournment. He submits that he is willing to settle the dispute. Full stop. His one-time settlement is pending with the respondent. Yes, madam. Apex Bank. Yes, madam. Full stop. Who is appearing for the Apex Bank? Respondent number 2 है Lord Arthi 12.1 में. I am appearing in the connected matter, but in my matter there is no OTS, nothing recorded. श्री कपिल दुग्गल, ये दीपचंद गुप्ता अपीयर हो रहे हैं, आते नहीं क्या? सिर्फ वकालतनामा फाइल करने के लिए. Last 4 hearings no one is appearing, my lord. Kapil Duggal is requested to seek instructions on behalf of respondent. File his wakalatnama, if so advised. List next week. List in the week commencing 31 July 2023. Number 30, Nivasis Pachori. This may kindly be taken on. Why? I'm not feeling well. अरे क्या हो जाता है, आप लोग कोर्ट में आते ही बीमार पड़ जाते हैं? नहीं सर, मैं तो बहस करता हूँ. अच्छा. रात को नींद नहीं होता सर. अच्छा, देखिएगा. श्री राजेश पंचोली submits that he is not keeping good health and wants to go back home and take rest. Now you will not be able to appear in any case. In any मैं तो जा ही रहा हूँ सर. हाँ जाइए, घर जाइए, आराम से विश्राम करिए. पीछे गुप्ता जी से आप बात करें तो उनको भी साथ ले जाइए, वो आपको हाँ छोड़ के आ जाइए आप इनको. On his request, list this case next week. Okay. With a clear understanding that no adjournment will be admissible on request of the learned counsel for the petitioner. जाइए गुप्ता जी, छोड़ के आइए, आपका केस बढ़ा देंगे हम. In this matter, the record has been called, my lord. In last date of hearing, my lord. आ गया रिकॉर्ड इसमें. Very good. रिकॉर्ड कब बुलाया था? Last date. Requisition of record issued. As per the office note, requisition of record was issued on 20/4/2023. Record is still awaited. कहाँ से आना है रिकॉर्ड? Respondent number 1 and 2 are directed to produce the record without fail on or before the next date. Failing which respondent number 2 shall remain personally present with the record. List on 27 जुलाई 2023.
Serial number 15. Petition for the recounting one. जी This is petition for the recounting one. जी मैंने चाइल्ड से अलग P1 one. P1 Petitioner is petitioner's name serial number 1 minor Ashish Singh जी and winning candidate is Sanjay Kumar Shukla serial number 4. जी 18 वोट से हारे हैं इसमें मतलब हमारा ऑब्जेक्शन मैंने रेज किया था वो ऑब्जेक्शन का निराकरण क्या काउंटिंग के लिए रिकाउंटिंग के लिए क्या प्रोविजन है मतलब सेक्शन लीजिएगा पंचायत को रूल्स लीजिएगा मतलब इलेक्शन वाले सेक्शन 76 में है क्या है सेक्शन 76 पढ़िएगा मतलब सेक्शन 76 का प्रोवाइड 2 हाँ before rejecting any ballot paper under sub rule 1 that कहाँ पढ़ रहे हैं आप सेक्शन 76 तो हाँ MP पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम निर्वाचन नियम यस इलेक्शन पिटीशन डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स हैं एक तो निर्वाचन नियम यस एक मिनट रिजेक्टिंग द बैलेट एक मिनट रुक जाइए किस साल के है ये पंचायत निर्वाचन नियम ये 1995 का है एक सेकंड ये है ना इलेक्शन पिटीशन करप्ट प्रैक्टिसेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप रूल्स यही है क्या एमपी पंचायत निर्वाचन नियम 1995 अच्छा ठीक है 28 भाई ये है PR 28 क्या होता है हाँ जी इसका नियम 76 का नियम 2 76 जी पढ़िए 76 का Rule 2. Before rejecting any ballot paper under sub rules 1, the recounting officer of such other officer authorized by him shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper, but shall not allow him to handle it any other ballot paper. फिर उसके बाद इसकी आपत्ति के लिए क्या मैंने आपत्ति ली थी आपत्ति का निराकरण नहीं हुआ It clearly appears that at the very first an aggrieved candidate must move an app. Where is the application for recount? मतलब एप्लीकेशन हमने कहाँ है? Where is the application for recount? काउंटिंग ऑफिसर को प्रोविजन तो यही है ना हाँ पर रिसीविंग नहीं प्राप्त किया था तो फिर कैसे हो जाएगा ये लॉ बहुत सिंपल क्लियर है ये पार्ट है मतलब हाँ तो बस खत्म हो गई फिर पर वो रिकॉर्ड में ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्शन है हमारे अरे भाई रिकॉर्ड में नहीं होता उस समय अगर दिए होते तो From sub rule 2 it clearly appears that at the very first available opportunity an aggrieved candidate must move an application for recount. If such an application is not made, then prayer for recount shall not be accepted by the courts. Since the tribunal had no jurisdiction to order recount, it could not see the rejected ballot papers also. It matters little whether the ballot papers were kept properly under Rule 81 when the tribunal had no jurisdiction. इतना but now the decision seems to be of no value. Supreme Court decision in इतना दीजिएगा भैया 2003 का 2 MPLJ 215 निकालिएगा क्या कहा उसमें मतलब इसमें ये भी क्लियर है कि जो भी वोट जो भी बैलेट पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं मतलब उनके प्रॉपर इक्विवेलेंट है AIR 2003 SC प्रॉपर फाइंडिंग होनी चाहिए किस आधार पे एक मिनट रुक जाइए AIR 2003 SC 320
ये रूल 80 पढ़िएगा, रिकाउंट ऑफ वोट्स। Recount of votes. जी My lord, इसमें after the announcement has been made by the returning officer and such other officer authorized by him, the total number of the vote polls by each candidate under sub rules so and so and candidates are in his absence, his election agent or his counting agent may apply in writing to the returning officer and such officer authorized by him for the recount of any. आपको इलेक्शन पिटीशन लगानी चाहिए थी ना। अरे भाई, उसके बाद आपके पास उपचार था, इलेक्शन पिटीशन लगा के आप कहते कुछ है नहीं इसमें। चलिए। My lord, liberty. हाँ लिखिए, लिबर्टी किस बात की लिखिएगा। Election. चलिए, Election file करने। शुभ नाम बताइए आपका। विद्याशंकर मिश्रा। विद्याशंकर मिश्रा. After arguing at length and unable to show any non-compliance of the legal provisions contained in Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995, raised for withdrawal of this petition with liberty to take recourse to alternative remedy of filing election petition if that is still open to the petitioner in accordance with law. Petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. Tell me. Kindly be disposed of. हो गया. Obligement. Number 16. In this case, my lord, the petitioner has made complaints that, my lord, there was an encroachment on the land which is being used for cremation of the small infants, my lord, of Hindus, my lord. ये सेहुरा की जमीन है. जी जी. And when the applications were filed, my lord, no action has been taken. Though it is contrary to the judgment of this honorable court, my lord will find the judgment in page number 26. This Gram Panchayat Dhuma. By this, my lord, this honorable the division bench of this court has directed that there shall be a PLPC, the Public Land Protection Cell. The collector and he has to initiate. My lord, he received the application. तो आप इसकी कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाते फिर? ये जो ऑर्डर है जी, जो आपके पक्ष में है, ये धूमा की जमीन है ना ये? नहीं नहीं, धूमा की जमीन नहीं है. अच्छा. ये इसमें लॉ लेट डाउन किया है कोर्ट ने. देखिएगा, petitioner's और only ये contention खसरा आप is देखेंगे. that petitioner is a resident of ward number 9 Imlahapura, Sehora. Full stop. It is submitted that the land which is meant for cremation of infant Hindu children situated at ward number 11 at Tehsil Sehora district Jabalpur has been encroached upon by some individuals. Full stop. It is submitted that no action is being taken by the respondents number 2, 3 and 4 to prevent such encroachment and prevent such encroachment. Full stop. Next paragraph. It is submitted that division bench of this honorable court in WP 7865/21 Gram Panchayat Dhuma versus the state of Madhya Pradesh and others, wide order dated 9/6/21, issued directions to form Para 6, page just a 29. minute. Public Land Protection Cell for rural areas headed by district collector, and they should function under the direction and supervision with an officer of the rank of Tehsildar as its member secretary and such other officers as its members as the government may deem fit to nominate. Full stop. The said PLPC should get such complaints / representations inquired into by deputing concerned subdivisional officer / Tehsildar / Nayab Tehsildar so as to verify whether or not such encroachments have actually taken place on public land, and if the allegations are found to be substantiated, appropriate steps in accordance with law be immediately taken for removal of the encroachments, and appropriate penal action be also taken against the trespassers. Next para. In view of the ratio of the decision of Honorable Division Bench of this court in Gram Panchayat Dhuma within bracket Supra, this court is of the opinion that this petition can be disposed of with a direction to
respondent number 2 to examine the complaint made by the petitioner, and if it is found to be correct, then to take corrective measures for removal of encroachment within 30 days of receipt of certified copy of the order. And if the complaint is found to be incorrect, then collector shall be entitled to penalize the petitioner for making incorrect complaint. One more observation. And also to respondent number 4, who is the chief municipal officer at कलेक्टर सब देखेगा इट ये इनके jurisdiction में रहता है तो he will support अगर ऐसा होता है. नहीं वो सब करेंगे Because he- कलेक्टर इज ऑल पावरफुल Obvious. Number 70. इसमें हमने पासपोर्ट रिन्यूअल की प्रेयर है इसमें इसमें पेज एनेक्जर P6 पेज 20 देखें सर पेज 20 हाँ 20 इसमें आज मैं ये लास्ट पैरा पढ़ता हूँ मैंने हाल ही में दिनांक 6/5/2022 पढ़ रहे हैं पेज 20 पर मैंने हाल ही में P6 यानी हाँ P6 ही लिखा है कहाँ लास्ट पैराग्राफ तो है सर ये यहाँ से मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ महोदय ये नीचे से तीसरा पड़ेगा हैं? नीचे से तीसरा महोदय 80% फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद भी मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ एवं राष्ट्रीय एथलेटिक स्टेडिलिंग एवं इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में भी मैंने एक गोल्ड मेडल सहित 3 सिल्वर मेडल जीते हैं मैं हाल ही में दिनांक 6/5/2022 को 13वीं राष्ट्रीय एथलेटिक लिफ्टिंग एवं इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप जबलपुर में सिल्वर मेडल जीता है और प्रथम 2 पदक नहीं दिया जा रहा इनका पासपोर्ट Initially, Malad, he suppressed that two criminal cases are pending against him. That when this fact came in the knowledge, Malad, we informed him regarding the pendency of criminal case. So by page 22, में kindly see Malad. We have sent the same for police verification also. That police verification is awaited, Malad, therefore. पुलिस वेरिफिकेशन ये करा कर दीजिए एसपी साहब का देखिए श्री आशीष तिवारी submits that petitioner has been denied passport in an illegal and arbitrary manner. Though petitioner, despite being suffering from physical handicap to the extent of 80%, is a national level player of strength lifting and incline bench. Full stop. Shri Yadav, learned Deputy Solicitor General, in his turn submits that in fact petitioner had suppressed fact of pendency of 2 criminal cases. Full stop. It is submitted that thereafter respondent authorities of the passport issuing authority had issued letter to the Superintendent of Police Jabalpur to make police verification on 13th October 22. Police verification is still pending and therefore no effective steps could be taken to allow or disallow issuance of passport. Next para. Renewal of passport. Renewal of passport. Allow or disallow renewal of passport. Thank you. Next para. Shri G.P. Singh undertakes to direct the Superintendent of Police Jabalpur to obtain police verification within period of 15 days from today and furnish it to the concerned authority of the passport, concerned respondent number 3. Within 15 days and thereafter within further period of 30 days, respondent number 3 shall take a decision on as per the eligibility of the petitioner. In above terms, petition is disposed of. बोल दीजिए आपके एसपी को he cannot keep this application pending for आज ही कर Your Lordship, praying for Passover. Passover. Obliged. Number 19. Lordship, may I kindly ask order number 14/6/23.
Reply is awaited, my lord. Lordship, we just see the order of 14-6. Yes. Lordship, arguing counsel is adjusted today, so I request to adjourn. Although we are protected by that, my lord, as of now. ठीक है. Reply is awaited. रिप्लाई क्यों नहीं फाइल कर रहे आप जी? लॉर्डशिप इसकी क्या बोल रहे हो? माइक पास ले लीजिए. लॉर्डशिप इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे. फिर आप आए क्यों हैं? किसके लिए आए हैं आप? लॉर्डशिप सीनियर काउंसिल सॉरी आर्गिंग काउंसिल जो है एडजस्टेड थे तो कब लौट आएंगे आर्ग्यूइंग काउंसिल? सर 18th को. 18th को आ जाएंगे. ठीक है, लिखिए. श्री नमन नागरथ, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री आकाश ललवानी, श्री विवेक राणा for the respondent. Reply in this petition is still awaited. Let reply be positively filed within 2 weeks. List in the week commencing 31 July 2023. Interim to continue, my lord. Interim तो है ही नहीं. No, interim, that's because of that 60 days. 60 days will expire just 2-3 days prior to इसलिए. Till that time. पहले लगा देते हैं, उसमें क्या है? अब 27 को लगा दीजिए. हाँ, 28 को लगा दीजिए. 28 जुलाई. List on 28 जुलाई. My lord, 28 I am traveling, my lord. 27 लगा दीजिए. 27 लगा. या जुम्मे को आप रहते नहीं यहाँ पर? जुम्मे को भोपाल जाना. हाँ. आज भी तो जुम्मा है. सर. Look, it's presence of Mr. Amitabh Chaturvedi. He comes from outside me. My lord, reply is ready. My lord, I am going to file reply on behalf of respondent number 1 to 5. But I am appearing for 3, 5 and 6, my lord. If I pray might be taken on Tuesday, before that I will. Lordships. Your Lordships, they have filed the reply, Your Lordships. I am appearing for the warehousing corporation. हमारा भी ऑर्डर चलेगा. मंगलवार को आप सुनिए, हम मंडे तक जवाब पेश कर देंगे. क्योंकि इसमें 27 Lordships, this reply has been filed by the MPW itself. In fact, the affidavit of the district manager MPWLC has been filed. He is OIC. He has been OIC, made OIC for state government, on behalf of state government. ठीक है, फाइल कर दीजिए. Your Lordships, one thing I wish to submit, Your Lordships. Your Lordships, in their reply, they are relying on annexure R1 and R2 for their actions for the illegal acquisition of the warehouse, Your Lordship. This, Your Lordship, first circular was issued to the collectors, and the second circular 25A dated 2022 was issued to the internal authorities. एक हफ्ते में क्या फर्क पड़ जाएगा? No, Your Lordships, I want to make one request, Your Lordship, that by way of amendment, I may be permitted to challenge these surplus because देखिएगा, श्री Prabhanshu Shukla prays for time to move an application for amendment in the petition. He is permitted to do so. He may file appropriate application within 7 days, list thereafter. In the meanwhile, answering respondents may file their reply. Great. जब आप जवाब बनाएंगे तो भेजिए, तो उसमें भी उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा. हम उसको करके अरे अमेंडमेंट तो बहुत बाद में होगा. कंसोलिडेटेड बना. कंसोलिडेटेड बना दीजिए. जी. नंबर 22 20 साल बता My Lordship, this petition is filed against the order whereby the application under 6 Rule 17 has been rejected, Lordship. बताइएगा. बस इसमें माय लॉर्ड मेरी इतनी ही प्रेयर है कि सूट तो अब 2012 के, तो हमको इतनी लिबर्टी रहे कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन में जो हम अमेंडमेंट डाला जाते हैं उसके संबंध में जिरह कर सकें उसमें. वो तो आपको हमेशा ही है, आप हमेशा ही पूछ सकते हैं, उसमें लिबर्टी की क्या जरूरत है? अगर गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, अभी तो अपनी 60 डेट लगी है एविडेंस की. श्री बडेरिया prays for withdrawal of this petition as he proposes to meet out the proposed amendment through his cross examination. Accordingly, petition is dismissed as withdrawn. With liberty, or what? Liberty तो आपको है ही भाई. इतना आ जाता है cross क्या? examine नहीं. नंबर 22 Dr. Patel. So my lord had kindly allowed our application for bringing legal heirs on record, but the notices were issued and had remained unserved and returned with a remark that the addresses are incorrect. Sir, according to us, the addresses are correct and that
that is what the address is in our record. Thereby, my lord may kindly allow her application seeking substitute service on लिखिएगा respondent. श्री प्रजस Prajas हैं Prajas Bhatti. हाँ प्रजस भट्टी for the petitioner raised for allowing IA number 10210 of 23 an application for carrying out substituted service on the unserved respondents. IA is allowed. Let necessary steps be taken within 7 days. Returnable 4 weeks. List thereafter. Sir, IR may be continued. IR if any to continue. Figure number 23. अवधेश कुमार सिंह My lord, 15 days time में kindly be granted. काय के लिए अवधेश जी? सर LR की एप्लीकेशन लगानी है, डेथ सर्टिफिकेट और इंफॉर्मेशन आ गई है कौन कौन LR। 14 तारीख को भी लिया था सब। हाँ सर, लास्ट इन भोपाल नहीं जा पाए होंगे। 14, 12, 22 एप्लीकेशन भोपाल जाके बनाते हैं ये। लिखिएगा श्री अवधेश कुमार सिंह, Learned Counsel for the petitioner, again prays for time to bring LRs of the petitioner on record. On his request, 6 weeks time is granted to do the needful list after 6 weeks. इसमें सर क्लेमेंट की एनहेंसमेंट अपील है। लास्ट टाइम सर कनेक्ट करने का ऑर्डर किया था, लेकिन वो सर 663 और 2018 की जगह 8 लिख दिया, तो वो 8 का रिकॉर्ड आ गया सर। लिखिएगा list this case along with MA 663 बटे 2018 2018 663 बटे 18 जी, वो एनहेंसमेंट की अपील for an analogous hearing. लॉर्डशिप, इसमें हमने चेंज इन काउंसिल की एप्लीकेशन लगाई है। आपका शुभ नाम बताइए मैडम। जया कुशवाहा। इनकी एप्लीकेशन अलाउ कर देना चेंज इन काउंसिल की। मार्क माय प्रेजेंट रेस्पोंडेंट नंबर 11 आपकी 11 के लिए प्रेजेंस मार्क कर देना। दिलीप कुमार पाटिल। और ये जया मैडम का नाम डाल के IA 4248/23 एन एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ जो डिस्पोज ऑफ केस दिखा रहा है वो सर 2008 का आ गया। अच्छा वो 18 होना अच्छा ठीक नेक्स्ट वीक लो आइए। राकेश कुमार जैन। सर इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, 22 तारीख को लगाते हैं ये आज ही कर दें, खत्म कर दें। लोक अदालत में हो जाएगा उसमें। अरे जाने दीजिए आज। श्री राकेश कुमार जैन, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट 6 of 7 Padna Singh for respondent number 6 and 7, none for other respondents. Shri Jain submits that he has instructions to withdraw this appeal. Accordingly, appeal is dismissed as withdrawn. Figure number 26. विदेश कौशल। फाइनली सी ऑर्डर शीट डेटेड 31 जनवरी 23 में। Milord, the pursuance of the order passed by this honorable court, Milord. 31 जनवरी 23। Though I have filed the documents, Milord. Salary certificate, Milord. 2 ground was raised, Milord, while challenging the impute award, Milord. Recovery right was given by this honorable court, but so far, Milord, quantum is concerned, Milord. On the question of taking the income of the deceased on the basis of exhibit P7, Milord, is on a higher side. आज क्या है, क्या बता दीजिए जी है क्या? डिसीज was constable, लाए कि नहीं लाए? जी ये फिर फाइल कर दिया सर मैं। The document was already on record, exhibit P7. Apart from that, Milord, additional document has already been filed, Milord. दे दी होगी नहीं दी है, 9/6/23 को फाइल कर दिया इन्होंने। क्या लिखा है इसमें सर्विस? वो सेम डॉक्यूमेंट से which is सब कुछ बचा क्या इसमें फिर एनहांसमेंट केस? तो नहीं, इसमें रिडक्शन के लिए एनहांसमेंट के लिए चौथे उसकी his salary was 39,000, Milord, and the net income was salary was paid 34,000 something, Milord. This averment is also made in the claim petition as well as wife of the deceased. एनहांसमेंट किस ग्राउंड पे किया है हमने? इनकी अपील थी साहब 65,000 लेके, जो ग्राउंड लिया था 65,000 ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ एक्सीडेंट क्या है? डेट ऑफ एक्सीडेंट है मिलॉर्ड कैलकुलेटर दीजिए। 24/4/16। और ये पे स्लिप किस तारीख की है?
ये अप्रैल की है सर। अप्रैल 16 की 10,300 प्लस 2800 प्लस 2866 प्लस 34 मेरे म्यूनसिपैलिटी की 6 20 plus 16375 plus किस तारीख का एक्सीडेंट है? 24/4/16 मिनट। तो उसको तो 6 और डेथ भी उसी तारीख की है जी। है? तो 6 दिन की तो इसमें तनख्वाह वैसे ही कम है, मार्च का दे देते। मार्च का मिनट जो मार्च का मिनट द सम अमाउंट व्हिच इज नॉट a regular feature of the salary that has been added मिनट। नहीं नहीं, वी डोंट नो, मार्च का दीजिए, फरवरी का ले आइए, फरवरी का ले आइए। और 1/1/16 से तो वैसे भी पे स्केल बढ़ गए, फुल रिवाइज पे स्केल दीजिए ना। That is true मिनट। 1/1/16 से जो बढ़ा है वो तो जोड़ा जाएगा ना। P8 देखें सर आप, P8 एग्जिबिट P8 P7 is salary certificate। P8 एक सेकंड देख रहे हैं। The additional amount which has been added in the salary of month of March मिनट, that is not the regular feature of the salary मिनट। एक सेकंड, P7 बताइए। P7 is salary certificate मिनट। यस, किस महीने की है ये? ये मार्च का है इसमें सर। नहीं नहीं, कहाँ लिखा है इसमें महीना? कुछ भी नहीं लिखा। अपने मार्च, यस, मार्च में 59,686। इसमें 30,000 जो जोड़ा है सर, ये इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सैलरी। इट ठीक इज है, चलिए हम तो ये पूछ रहे हैं 1 अप्रैल से क्या रिवाइज सैलरी थी, इतना बता दीजिए। ठीक है ना, बुलाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल, उनको बुलाइए मिस्टर। आपने कहा था सर कि बीच का रास्ता निकाल लेंगे उस समय, व्हेन इट वाज आर्गू। कोई रास्ता नहीं, चलिए ऐसा तो बोला भी नहीं था। पुष्पेंद्र यादव को बुलाइए, रिक्वेस्ट कर लीजिए, अगर वो फ्री हो या वो मिस्टर हर्षवर्धन सिंह राजपूत रहते हैं नॉर्मली, दो में से किसी एक को बुला लीजिए। और इनके क्लेम पिटीशन में भी 45,000 वाइफ ने भी कहा सर। उसको छोड़ दीजिए जी। 1 अप्रैल से सबकी तनख्वाह 16 से 7वां वेतनमान लगा है, वो रिवाइज्ड पे स्केल बुलवा लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जी। लिख लीजिएगा। श्री दिनेश कौशल, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट। श्री नितिन गुप्ता, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट क्लेमेंट्स। Next, dispute is in regard to quantum of salary as was admissible to the deceased Rajesh Murarilal in April 2016. Full stop. Shri Nitin Gupta submits that with effect from 1/1/2016, benefit of 7th pay scale was to be added, and that is not reflected in the salary slips which has been filed by the appellant. Next para. We have requested learned, just नाम छोड़ दीजिएगा, जो भी आते हैं, हर्षवर्धन सिंह राजपूत / पुष्पेंद्र यादव, to call for the revised salary slip of the petitioner Rajesh Murari Lal, who was working at Central Reserve Police Force. कहाँ पर काम कर रहे थे ये? Gwalior, and produce the same. Full stop. It is requested that salary slips for from January 2016 to April 2016 be called for revised salary slips to show the actual salary which was admissible to the deceased after revision of the pay scale. Full stop. Shri, itna praised for and is granted 4 weeks time to do the needful list after 4 weeks. IR may be continue. IR if any to continue.
माय लॉर्ड पास ओवर। इसमें सीनियर अभी दूसरी कोर्ट में है। अच्छा, issue notice to the respondent on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. For in the meanwhile, call for the record. नोटिस तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं 2019 में, एक मिनट रुकिएगा, इसको पास ओवर रखिएगा। रिकॉर्ड आया नहीं आया? रिकॉर्ड ऐसे पास ओवर मत रखिए, इनका नाम डालिए, आपका नाम बताइए प्लीज। रिकॉर्ड इज स्टिल अवेटेड, लिस्ट रिकॉर्ड भी पॉजिटिवली कॉल्ड फॉर। शिवम पांडे जी का नाम डाल लीजिए। रिकॉर्ड भी पॉजिटिवली कॉल्ड फॉर, लिस्ट अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड। नंबर 20 Kindly pass over. पास ओवर Please do be time file the reply. देखिएगा, इनका आपका शुभ नाम बताइए। Sandeep Yadav. संदीप यादव for the petitioner Shri Deepak Kumar Pandey. Deepak Kumar Pandey for the respondent praised for and by way of last indulgence granted 2 weeks time to file reply. List after 2 weeks. Okay. नंबर 29 रोहित जैन। लॉर्डशिप इसमें निवेदन है, लॉर्डशिप एक हफ्ते का समय दे दें क्या लॉर्डशिप। किस चीज का समय चाहिए? एक हफ्ते वो का जैन समय। साहब तो बोल रहे हैं कि हमारी अपील खारिज नहीं, की नहीं, क्या? सॉरी। और आप समय मांग रहे हैं, क्या करें जैन साहब? टाइम मांग रहे 163 ए में है, ऑनर की डेथ हुई है और ब्रीच भी है। हैं। लिखिएगा, श्री राकेश कुमार जैन फॉर द अपीलेंट, श्री राम कृपाल मिश्रा फॉर द रिस्पोंडेंट्स प्रेस फॉर एंड इज ग्रांटेड। कितना समय चाहिए? एक बार में ले लीजिए। 10 days लॉर्डशिप। 2 weeks time to prepare and argue this appeal. List immediately after 2 weeks. सर को जजमेंट है, आप कहें तो हम उनको दे देते, वो देख ले। हाँ हाँ बिल्कुल दे दीजिए। वो लिस्ट इनको दे। ओनर काय पे 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है? 2 व्हीलर। 2 व्हीलर तो नाम खिलाड़ी दे दीजिए ना। हाँ, उसमें सर परमिट भी नहीं था, ये भी आ गए। परमिट भी नहीं, 2 व्हीलर में 2 लाख परमिट लगता है क्या? ऑटो था। 3 व्हीलर स्वामी भी था ऑटो का लॉर्डशिप, मर गया था लॉर्डशिप। 3 व्हीलर था, ऑटो था। डेथ हो गई थी लॉर्डशिप उसकी। तो कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि वो अकेला बैठा था इसलिए परमिट की आवश्यकता नहीं। मतलब शहर में जितने घूमते हैं, जब ड्राइवर अकेला चलाएगा तो परमिट नहीं चाहिए, जैसी सवारी बैठेगी तो परमिट चाहिए। दिखाइएगा, फाइल दिखाइएगा। कौन सा कोर्ट है भाई? कोई मिस्टर DS परमार है छिंदवाड़ा में। आरटीओ की गवाही कराई तो उन्होंने ये कहा है कि वो चूंकि अकेला था इसलिए परमिट की आवश्यकता नहीं। आरटीओ साहब भी कहते हैं? नहीं नहीं, साहब ने कहा। अरे चलिए देख ले साहब। हाँ सुनेंगे, इसको सुनेंगे, ठीक है। वो खुद ही ओनर भी था। ओनर 163 में ए में है, ठीक है। 163 ए में ब्रीच ऑफ परमिट देखना है क्या? ये भी देख लीजिएगा। अरे वो वर्कमैन कंपनसेशन का मैंने बोला था जी, लाइसेंस वाला झगड़ा था। हाँ बहुत सारी फोटो काफी अच्छी लगती है क्योंकि किताब कोई बात नहीं। क्या ACJ में है सर। सर सर आप राजपूत सर आए सर। ठीक, रखिएगा इसको मेरे पास। सीरियल नंबर 26 में। हाँ उसमें मिस्टर राजपूत का नाम डाल दीजिए, उसमें CRPF से बुलवा लीजिए, ठीक है। कॉपी दे दीजिएगा इनको एक। नंबर
None for the petitioner. Report of the concerned third additional judge to first additional district judge Katni is available on record along with the copy of the reminder which was sent by her predecessor on 24/2/2023 to the collector of stamp Katni to the effect that said agreement was sent to the collector of stamps Katni about 8 months prior to writing of the first DO on 24/2/2023, but it was not returned back. Full stop. Yes, Mr. Sharma. Oh, Srivastava. ये कलेक्टर ऑफ स्टैम्प कटनी को डायरेक्ट करिए, ये इसको कंप्लायंस करेंगे. गवर्नमेंट पैनल लॉयर श्री जितेंद्र श्रीवास्तव इज डायरेक्टेड to seek compliance of this order from the collector of stamps Katni, for which registry is requested to supply a copy of the reminder letter sent by the concerned ADJ to the collector of stamps Katni. List after 4 weeks. Period number 31. Lordship, on item 31, I have weeks time to argue the matter, Lordship. Lordship, actually, few days ago, I have received the reply of the respondent, Lordship. क्या हुआ? इसमें लास्ट डेट में मेलोड ने ओरिजिनल रिकॉर्ड बुलवाया था. उनको कॉपी अभी तक नहीं दी मेलोड. इसमें पार्टी बनाया था लास्ट मेलोड ने बोला था पार्टी बनाना. I'll supply the copy, Lordship. During the अभी तक क्यों नहीं करी? पहला जो खुद है कोर्ट स्लिप नहीं लगवा रहे हैं मैटर हर बार. कोर्ट स्लिप से ही मैटर लग रहा है बार बार. हाँ ठीक है, फिर उसके बाद क्यों नहीं कर पा रहे आप? चलिए बताइए क्या मैटर है. Lordship, in this case, we are challenging the annexure P4 and P7, Lordship. What has happened in this case, Lordship? P4 क्या है? जी. Lordship, there were one partition was executed between the parties, Lordship. जी फिर. After that, Lordship, we have preferred the application for the mutation on the basis of that partition, Lordship. Yes. After that, Lordship, respondent has raised the objection on that partition on that mutation, Lordship. After that, Lordship, Tehsildar has allowed that with the consideration of the objections of the respondent, Lordship, that application has been allowed. That order has been challenged by the respondents before the SDO, Lordship, and the SDO had remanded the matter, Lordship, which is annexure P4. Page number 32, Lordship. After that, Lordship, we had challenged that order annexure P4 before the collector. And collector को तो इनका कहना है एडिशनल कमिश्नर का कोई अधिकार ही नहीं था एसडीओ के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन सुनने का. बताइए कहाँ है प्रावधान एसडीओ के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन कलेक्टर को लाया करेगी. Lordship, actually, I was not ready on merit just because of that. I was praying for time, Lordship. नहीं आदत छोड़िए टाइम मांगने की. Only weeks time. नहीं कब से 2021 से पेंडिंग है. Lordship, actually last date पे ही reply आया है, Lordship. आने की and straight replies also. कुछ गलत नहीं है इसमें. आपका कोई हित भी विपरीत प्रभावित नहीं हो रहा है. My only grievance on the order of the SDO, Lordship. In the SDO order, Lordship. That has been affirmed by the additional commissioner. Lordship, my grievance in this case, Lordship, the respondents has objection on the mutation proceeding, Lordship. The party on the basis of the partition, I was seeking the mutation, Lordship, and that order has been attained finality. तहसीलदार ने हितवत व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया था. Lordship, इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया था. I will बता दीजिए. Lordship, kindly see the Lordship page number 34 of the SDO order. 30. Para number last para 4th line, Lordship. जी. इसमें लिखा हुआ Lordship, जगत बहादुर सिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया. Lordship, he is the son of प्रयाग नारायण सिंह, who was the party at that time, Lordship. जब हमने फादर को पार्टीशन में जगत नारायण सिंह को अलग से संपत्ति मिली थी कि उनके पिताजी को मिली थी. पिताजी अगर पार्टीशन किस के बीच में हुआ था दिखाइए ना. पार्टीशन है देयर एनेक्सर P4. हाँ P4 पार्टीशन में जो है सबका नाम अलग अलग दिया हुआ है.
नहीं लॉर्डशिप, उसमें प्रयाग नारायण का नाम है बस, उनका जगत नारायण, उसके आगे पढ़िएगा सिंह, जमुना सिंह 2/3 हिस्सा इतना, फिर गहीमान क्या लिखा है ये? महिमाना, महिमाना, हैं? महिमाना, हाँ, बाती त्रिवेणी सिंह, राजेश कुमार सिंह इतना, फिर ये इतना हिस्सा जगत बहादुर सिंह तनय प्राग नारायण सिंह, प्राग नारायण सिंह तनय काशी सिंह, सबको तो हिस्सा मिला है अलग से, फिर इनको पार्टी क्यों बनाया था जगत बहादुर सिंह को पार्टीशन में? गलत कहाँ कह रहे हैं? लॉर्डशिप, let everybody be noticed and then सिर्फ रिमांड ही तो किया है SDO ने। किया कि मेरिट में सभी पार्टी मेरिट में सबको पार्टीज को सुनवाई का मौका देके डिसाइड करिए। डिसाइड किया। Lordship, but SDO has not remand the matter. Lordship, SDO. Lordship, liberty may be granted. I will. देखिएगा, learned counsel for the petitioner after arguing for some time is in agreement that the order of the sub-divisional officer Gopat Banas, Churhat District CD, and that of the additional commissioner, which affirms the order of the subdivisional officer is only a remand order and his substantive rights are not affected. Full stop. He submits that if date be fixed before the concerned Tehsildar for appearance of the parties so that some valuable time be saved and Tehsildar Churhat be directed to carry out the proceeding of mutation after giving opportunity of hearing to all concerned. ठीक है, this prayer is not opposed by इनका नाम डाल लीजिए. They shall appear before the concerned Tehsildar on 31 July 2023 and Tehsildar is requested to conclude the proceedings after giving notice to all the concerned within period of 60 days thereafter. Well, I am respondent number 1 and 2. All this one miss. लिख के दे दीजिए नाम. Lordship, kindly seniors presence kindly mark. Lordship. नहीं, ये सब नहीं. आपका नाम, आप अपीयर हुए, आपने इतनी अच्छी बहस की, आपका नाम आएगा. Lordship, actually. चलिए, आपका शुभ नाम बताइए. वरुण दुबे. Lordship. बस वरुण दुबे से आपका नाम डालिए. वरुण कुमार दुबे जी. नंबर 32 Top left. My lord, with all due respect, my lord, in the light of my lord, order dated 28/3/23, my lord, the strike has called by the state bar, my lord. ठीक है, वो तो खत्म हो जाएगा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगी. चलिए और बताइए, मेरिट से बताइए. I would like to, my lord, I would like to humbly pray for 2 days may kindly be granted. Yes, madam. Any I will also file certain order sheet of the श्री अतुल सराफ, SN सराफ सर, श्री शिव नंदन सराफ, टेंडर्स एपोलॉजी, वो कंटेम्प्ट वाले प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दीजिएगा. I am extending unconditional and apology. श्री अखिलेश कुमार जैन for respondent number 4 jointly prays for time to argue this matter on their request cases, joint request cases adjourned. चलिए, show cause notice is issued to me also. आपको भी इशू हुआ था, इनका भी ड्रॉप कर दीजिएगा. Hello. 14th of March, SPC was issued. On 14th of March, SPC was issued to respondent number 2, my lord. Since they are not appearing, my lord. सुरेश दुबे जी का नाम वो बैंक के लिए. हाँ वही. He is for the bank. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोई स्टैंडिंग काउंसिल है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मतलब सर श्रेयस दुबे इज अपीयरिंग फॉर इस पॉइंट नंबर 2 के लिए तो मतलब टू तो कॉर्पोरेशन है. मेन पार्टी इज कॉर्पोरेशन, my lord. रिस्पॉन्ड नंबर 3 का कुछ नहीं है इसमें. No, my lord, their role is there because since our stand is there that यूनियन ऑफ इंडिया के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए कोई काउंसिल अपीयर होते हैं? श्रेयस दुबे is already appeared. श्रेयस दुबे फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 3. for respondent number 3. अच्छा, उनका नाम भी आ रहा है. तो फिर क्यों नहीं आ रहे वो? अभी आए थे. और रिस्पॉन्ड नंबर 2 के लिए कौन आता है? ये वो महाजन जी का नाम है, आर जी महाजन, राम गुलाम, राजा भैया तिवारी. Since they are not appearing, that's why the SPC. थोड़ी बताइए क्या मैटर है? No, the question is whether the property can be recovered for the erstwhile owner from the present owner, my lord. Property tax can be recovered from of the erstwhile owner from the present owner, my lord.
This is the issue. अच्छा, dues of the erstwhile owner can be recovered from. my lord. हाँ हाँ, तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है प्रॉपर्टी के ऊपर होता है कि ओनर के ऊपर होता है? My lord, the owner, I am not the owner and occupier. my अरे lord. आपकी कहाँ है? आपकी वो सेल डीड में लिखा होगा ना Yes, my lord. कि अर्लियर लायबिलिटी किसकी है? My lord, we come to. जजमेंट लाए हैं इसमें? Yes, my lord. दीजिए. My lord, para 14, 18, 23 and 24 are relevant. पढ़िए प्लीज. Para 14, my lord. If the property tax was merely studied use without creating any encumbrances on the property, which had cast a duty upon all the auction purchasers to make an investigation, it would mean that they must try to find out all the liabilities of the company in liquidation in their entirety. No, para 18, my lord. Yes. We may notice that Section 141 of the Bombay Provincial Municipal Corporation Act provides the property tax to be first charged on the premise for which they are assessed. It is in that view of the matter, Section 100 of the Transfer of Property Act was found to be capable of being invoked, then which right is under. Meritable Section 100. There cannot thus be any doubt or dispute that a provision of law must expressly provide for an enforcement of charge against the property in the hands of transferee for value without notice to the charge and not merely create a charge. Just so फिर से पढ़िए. There cannot thus be any doubt or dispute that the provision of law must expressly provide for an endorsement of a charge against the property in the hands of the transferee for value without notice notice to the charge and not merely create a charge. Para 23, my lord. Yes. The advertisement not specified that all public charges have to be paid. क्या relevant section क्या बताइए? मतलब 185, my lord. 185 Municipal Corporation Act. पढ़िए 185 पढ़िए. 185. Liability of merit. एक मिनट. Liability of building. Liability of building, lands, etc. for taxes. All sum dues from any person in respect of taxes or any land or building shall, subject to prior payment of any land revenue in respect of it due to the government, be a first charge upon the said land or the building and upon any movable property found within or upon such land or building and belonging to the said person. Normally, the provision is important, my lord. Provided that no areas of such taxes shall be recoverable for any occupier who is not the owner if such areas are for a period during which the occupier was not in occupation. I am covered by this provision, my lord. कैसे कवर हो जाएंगे? You are not an occupier, you are a owner. मतलब I have been subsequently, my lord. हाँ, तो subsequent owner जो है उसके ऊपर liability नहीं आएगी. आने दीजिए उनको. Fixed date देते हैं, लिखिएगा. मतलब श्री विशाल भिड़े learned counsel for the petitioner. None श्री जितेंद्र श्रीवास्तव for respondent number 1 and 2. None only for one. For respondent number 1. None for respondent number 2 and 3. And 3. 3 and 2 and 3. Full stop. SPC किस तारीख को 14th March 2023. 23. SPC was issued on 14/3/2023. SPC was sent on 16/3/23. On 17/3/23. Nobody is appearing for the respondent number 2. Mr. संजय के अग्रवाल कहाँ है? वो अपीयर होते हैं?
So in this case, what has happened is we have been supplied with two replies. Earlier, Mr. Anshuman Singh was appearing. He has filed one reply, and then Mr. R.G. Mahajan filed another reply. So we don't know which reply they are relying upon. दो रिप्लाई कैसे आ जाएंगे? We have been supplied with two replies. हाँ नहीं ठीक है आई अंडरस्टैंड योर प्रेडिकामेंट. ये संजय के अग्रवाल जी को बुलाइएगा. As nobody is appearing for the respondent number 2 despite issuance of SPC. This court has made a request to Shri Sanjay K. Agarwal, who usually appears for the respondent number 2 in other matters, to accept notice and assess the court. On request, list this case in the week commencing 31 July 2023. Number 35. Judgment लौटा दीजिए. Number 35. तो इसमें भी डॉक्यूमेंट सप्लाई जी डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं किए 2022 से अभी तक डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं किए सोनी जी आपने. नोटिस में गए थे सर. अब वो नोटिस में मेमो अपील है चूंकि Let documents, copy of the documents of enclosed with the memo of appeal be supplied to Shri Sukhnandan Pandey during the course of the day. नेक्स्ट वीक लगता है. List after a week. Number 36. Unless the counsel in this matter is adjusted, I appear on his behalf to make prayer. Adjusted? Adjustment is a counsel for the petitioner. सुबह तो दिखाई दिए थे. They have a medical emergency in their family because of which he has to leave today. चलिए आपका शुभ नाम बताइए. Palash Upadhyay, Manoj. May I Palash also Upadhyay submits that arguing counsel is on adjustment today. On request of Shri Palash Upadhyay, case is adjourned. May I also make advance one request, Manoj? In August, notices were issued in this matter. If the order may be made to call for the reply. किसको रिप्लाई देना है? I have to state. I pray for time to reply. Vijay Kumar Shukla, learned panel lawyer, prays for and is granted 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. Obliged, Manoj. Number 37. Number 37. उसमें मेरा रिकॉर्ड बुलवाया था और नोटिस के ऑर्डर में थे. रिकॉर्ड आ गया क्या? रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया. लिखिएगा. श्री मनोज चांदुरकर, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट. श्री T.S. Lamba for respondent number 7. Shri सुधीर शर्मा. Sudhir Kumar Sharma for respondent number 1, 4. 1 and 4. Lots. Huh? 1 for lots. 1 and 4. Record of the tribunal is still awaited. Let record be called for. List this case along with the record. There is contempt notice भी है सब. किसमें? इसी कंटेम्प्ट केस में नोटिस में इनकी अपॉलॉजी लिख के खा दीजिएगा. सभी को है. जिनका जिनका है सबका कंटेम्प्ट नोटिस, इनकी सबकी अपॉलॉजी लिख के ड्रॉप कर दिया. वो फॉर्मेट ले लीजिएगा. Number 38. Shri Dinesh Kumar Kaushal, Executive Secretary. जी. Blood appeal is for on the question of, for the reduction blood on the ground of contributory negligence on the part of the deceased, as well as blood the criminal has applied the wrong multiplier and taking the age of deceased more than 60 years. 60 years, जबकि he was more than 60 years, my lord. So multiplier in the state of 9, my lord, multiplier 7 is applicable and no future prospect of 15%, 15% is not applicable. जी. इन्होंने क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी दे दिया? Yes, my lord. अच्छा. My lord, there is head. क्या बताइए? एज का बताइएगा प्लीज. Age का, my lord, kindly see. Para 28. 28. Last. Yes. Page 22 of the award, my lord. जी. The deceased Anup Sanjeev Kumar was Date of birth is mentioned as 23/6/1959.
Yes, my lord. डेट ऑफ एक्सीडेंट क्या है? Date of accident 5/11/19. 23/6/59 और 5 अंकित नेमा 11/19 19. 60 से प्लस हो गए थे ये जी। इट इज एक सेकंड, लेकिन 61 के नहीं हुए थे तो मल्टीप्लायर तो सही है। चलिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेगा। और बताइए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हट जाएगा। Multiplier my lord है. नहीं नहीं, 61 से है, 61 पूरे नहीं हुए थे अभी। बल्कि more than my lord. अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, उसको आंसर कर देंगे आपके ग्राउंड को। और And my lord, there is a my lord, while he was my lord driving his vehicle, there are my lord 3 claim petition was decided. We are decided by the common award. हाँ, And this petition is against all, against the death claim case number my lord 99. Deceased who himself was driving the car, he was hit by the insured vehicle which was coming from the opposite direction. जी। The wife who was sitting in the car, she has admitted that there is head-on collision between the two vehicles. ठीक है, चलिए, माना होगा उन्होंने। आपने और क्या एविडेंस लीड कर The company has not let any evidence. कंपनी क्यों नहीं करती है? But in view of the FIR, my lord, की चलिए, और as उससे per the, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाएगी। this is my आपका अरे नहीं नहीं, contention है. कंटेंशन को सब्सटेंशिएट तो करेंगे ना। देखिएगा, और इनकम टैक्स भी appeal प्लॉट is है, filed इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा प्लॉट से. is filed by the insurance company being Operating. aggrieved of award dated 19/1/22 asked by Learned Motor Accident Claims Tribunal Narsingpur in claim case number 99 जी 99 of 2019 on 3 grounds, namely contributory aspect of contributory negligence has been ignored by the Learned Tribunal. 4 grounds करिए. Secondly, disease date of birth of the disease is 23/6/2000 23/6/1959. Accident took place on 5/11/19. Therefore, multiplier of 9 will not be applicable, but that of 7 will be applicable. Thirdly, that future prospect has been wrongly awarded by the Learned Claims Tribunal. Fourthly, income tax has not been deducted from the properly from the salary of the deceased. Full stop. On such premise, it is submitted that a compensation should be suitably modified. Next paragraph. Shri अंकित नेमा Ankit एस नेमा सुभाष नेमा Ankit S. Nema supports the award. Next, No. after going through the record, it is evident that no evidence was led to prove the aspect of contributory negligence. Full stop. Therefore, first plea of contributory negligence has been rightly dealt with and has been rejected by the Learned Tribunal. Next paragraph. As far as question of multiplier is concerned, it is true that disease had completed 60 years of age. आई एम ऑब्जेक्टिंग दैट माय लॉर्ड But he had not completed 61 years of age. Therefore, multiplier of 9 has been correctly applied. Next paragraph. As far as future prospect is concerned, it is true that the law laid down by Supreme Court in Pranay Sethi provides for addition of future prospect at the rate of 15% for a salaried employee between the age of 50 and 60 years. Since deceased had crossed the age of 60 years, future prospect could not have been applied, and to that extent, appeal deserves to be allowed. Full stop. Similarly, aspect of income tax deduction is also required to be taken into consideration. Next paragraph. ये 19-20 के लिए दीजिएगा क्या है? पैरा 33 में आया सैलरी वाज 91,193. पैरा 30 ऑफ 3 ऑफ द अवार्ड. ट्राइब्यूनल ने तो कितना लिया है? ट्रिब्यूनल ने लॉर्ड
Total compensation. Actual salary, my lord, after deduction 83,085 rupees. After adding, my lord, 15% of टैक्स घटा तो दिया 8,000 घटा है मतलब प्रॉपर इनकम टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड चलिए उसको भी कर देते हैं, देख लेते हैं for the relevant assessment year. कुछ भी आप दे देते हैं खोल के फाइनेंशियल ईयर 20-21 कैसे आएगा 19-20 में बोल रहा हूँ लाए हैं आपको चार्ट अगर लाए हैं इनकम टैक्स का सर जी आई हैव for the persons above age of 60 years income tax up to rupees 3 lakhs was exempt from payment of income tax. Thereafter, up to 2 lakhs, 5% was payable. And then up to 10 lakhs, sorry, for 3 lakhs. Prior to that, there is a standard deduction of 50,000 rupees. इसको हटाइए ऐसा लिखिए if gross salary is taken into consideration, then it comes out to rupees 10 lakhs 95,516 per annum. Full stop. Deductions under GPF and others qualified deduction of rupees 1,50,000 under the head of under section 80C of the Income Tax Act. Thereafter, there was a standard deduction of rupees 50,000. Full stop. Thereafter, first 3 lakh rupees were exempt from payment of income tax for a slab applicable to persons between the age of 60 to 80 years. Full stop. Thereafter, for a sum of rupees 2 lakhs, that is up to the ceiling of 5 lakhs, 10,000 income tax was deductible. Then on the remaining amount, 20% income tax was deductible. That is, total income tax deductible was 89,103.20. Full stop. Tribunal has considered deduction of tax to the extent of 8208 per month or rupees 98,496, which was already deducted from the salary of the deceased. Therefore, after deduction of income tax
consideration of salary at rupees 83,085 is appropriate and correct under these facts and circumstances of the case. Full stop. Future prospect is not available to the claimants as deceased had crossed age of 60 years. Therefore, calculation of computation My lord, my submission. जी क्या लिखा therefore फिर हाँ ठीक है thus total income of the deceased annual income of the deceased comes out to rupees 9,97,020. 1/3 is to be deducted towards the living expenses of the deceased. That will leave the dependency at rupees 6,64,680 per annum. Full stop. When multiplier of 9 is applied, that will take total pecuniary compensation to rupees 59 lakhs 82,120, over and above which claimants are entitled to a sum of rupees 70,000 under the non-pecuniary head and full stop. Thus, total compensation admissible in favor of the claimants will come out to rupees 60 lakhs 52,120 in place of rupees 69 lakhs 49,384. Thus, there will be reduction to the tune of rupees 8 lakhs 97,264, which will be admissible in favor of the insurance company. Thus, it is made clear that claimants will be entitled to a sum of rupees 60 lakhs 52,120. Other terms and conditions like interest, etc., shall remain intact. And about terms, appeal is disposed of. बताइए. My lord, I am objecting that the age of the disease was 60 years and above because, my lord, in fact, the age was 60 years was not completed. First thing. Second thing is. Date of birth क्या लिखी है? 23/6/1959. एक्सीडेंट की डेट है 5/11/19. Yes, ma'am. उस तो बेसिस बताइए 5/11/19 को 60 साल 5 महीने के हो जाते हैं वो. No, my lord. आप बोल रहे 60 कंप्लीट नहीं हुआ था. No, my lord. 61 कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए मल्टीप्लायर 9 का ही रखा है, बट 60 कंप्लीट हो गया था इसलिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेगा. ठीक तो किया है. No, my lord. As per the service book, it is written in the para 29, my lord. The exhibit A27, my lord. The date of birth was mentioned at 23/6/1959. वही तो लिखा है हमने भी. And my lord, date of accident was 5/11/19. बताइए जोड़िए कितने साल के हो गए. आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि बिगर पढ़े हुए जो हैं. भाई 61 कंप्लीट नहीं हुए थे. चलिए, शुभ नाम बताइए आपका. अंकित सुभाष नेमा लिख लीजिएगा. ठीक है ना, लिख लिया था ना इनका रिस्पोंडेंट के लिए. अपील इज अलाउड इन पार्ट एंड डिस्पोज्ड ऑफ. My lord, my application for disbursement may be heard. क्या डिसमिसल फॉर व्हाट? नहीं, disbursement. वो तो वहां नीचे होगी ना. My lord, on the basis of demarcation report, my lord, I moved an application under section 250 of MPLRC before the Tehsildar, my lord. That has been allowed, my lord.
Against that, my lord, the private respondent moved an appeal before the SDO, my lord, as well as, my lord, he moved an application before this honorable court, my lord, by WP number 3254 of 2022, my lord, challenging the demarcation report, my lord. In that, my lord, this honorable court, my lord, remand back the matter by setting aside the demarcation report, my lord. Kindly see page number 25, my lord. That is the order. Annexure P2. In view of aforesaid, the order passed by the sub-divisional officer and Tehsildar on demarcation proceedings are set aside. क्या हुआ? फिर, my lord, I moved an application before the Tehsildar, my lord. In that, my lord, very confucius order has been passed by both the court, my lord. Kindly see page number, my lord, 45. 45, yes. It's an order, my lord. 22/10/2021. पढ़िए किसका ऑर्डर है ये? जी, मैं सर ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूँ। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवरा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 100 दिन आदेश दिनांक 8/1/2021 द्वारा आवेदक पक्ष द्वारा कराए गए सीमांकन प्रकरण क्रमांक 100 में पारित आदेश दिनांक 16/1/2020 को विधि संगत होने से यथावत रखा गया एवं निगरानीकर्ता की निगरानी सारीन होने से निरस्त की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जबलपुर में प्रचलित WP नंबर 100 आदेश दिनांक 100 द्वारा पूर्व में किए गए सीमांकन क्या है? पार्डन सर, आदेश दिनांक क्या है? 22/10/2000 हाईकोर्ट का सर, हाईकोर्ट का सर 22/3/2021। 12/7/21 ना? नहीं, ये सर एनेक्स P2 है सर, 22/3/2021। P2 पेज नंबर 25 my lord. Yes, my lord. In view of aforesaid, the order passed by the sub-divisional officer and Tehsildar on demarcation proceedings are set aside. The matter is remitted back to. उसके बाद क्या हुआ? पढ़िए यहाँ से। इसके बाद my lord ये order पास हुआ, ये पेज नंबर 45 my lord. जी। न्यायालय अनुविभागीय माननीय उच्च न्यायालय, मैं पैरा 3 पढ़ रहा हूँ सर। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के में प्रचलित WP नंबर 100 आदेश दिनांक 100 द्वारा पूर्व में किए गए सीमांकन को निरस्त करते हुए नए सिरे से सीमांकन कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के प्रकरण क्रमांक 100 आदेश दिनांक 19/2/2021 द्वारा प्रकरण क्रमांक 100 न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा से इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। प्रकरण में आवेदक अब्दुल रहमान द्वारा धारा 32 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अंतर्गत आवेदन पेश किया गया, जिसमें उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अनावेदक पक्ष ने को विधिवत सूचना देकर राजस्व निरीक्षक दल के ने दिनांक 12/7/2021 को खसरा नंबर 208 का सीमांकन किया। सीमांकन के अनुसार अनावेदक गण का 0.036 हेक्टेयर पर अवैध आधिपत्य आवेदक की भूमि पर पाया गया। अतः सीमांकन की कार्यवाही अनुसार अनावेदक गण के आवेदक को कब्जा दिलाए जाने के आदेश किए गए। अनावेदक गणों को जवाब हेतु आहूत किया गया। अनावेदक गणों ने अधिवक्ता के माध्यम से पेश जवाब में सीमांकन करने वाले राजस्व अधिकारियों को एवं आवेदक को अनावेदक गण का प्रति परीक्षण आहूत किए जाने एवं अनावेदक गण को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने फलस्वरूप प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किए जाने का उल्लेख किया गया। प्रकरण में उल्लेख तथ्यों पर विचार किया गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के प्रकरण क्रमांक 100 आदेश दिनांक 1/4/2021 में पुनश्च भाग में स्पष्ट उल्लेखित है कि चूंकि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई जिस सीमांकन प्रकरण के आधार पर संस्थित की गई थी, उपरांत बेदखली आदेश पारित किया गया था, वह स्वतः शून्य हो जाती है। अतः उपरोक्त आदेश के परिपालन में यह राजस्व प्रकरण क्रमांक समाप्त किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 100 दर्ज किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विधिवत सीमांकन कराया जा चुका है। अतः आवेदक न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा के समक्ष धारा 250 की कार्रवाई तो विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये देखिए। यस मैडम। नाउ मैडम 12/7 को जो सीमांकन हुआ है जी, उसको आपने जो है चैलेंज किया है क्या कहीं पर? नहीं सर, जो सीमांकन रिपोर्ट जो है वो दोनों बार मेरे फेवर में आई है। दैट हैज बीन चैलेंज्ड बाय द रिस्पोंडेंट प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 208 का सीमांकन किया जी। सीमांकन के अनुसार अनावेदक गण का 0.036 हेक्टेयर पर अवैध अधिपत्य आवेदक की भूमि पर पाया गया। तो सीमांकन की कार्रवाई अनुसार अनावेदक गण से आवेदक को कब्जा दिलाए जाने के आदेश किए गए जी। कब्जा नहीं दिलाया गया, आपका क्या कहना है? जी यस। एक और ऑर्डर देख लें सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 49 माय लॉर्ड, 27/10/2021। प्रकरण में आवेदक द्वारा धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें वरिष्ठ न्यायालय के निर्देशन में विधिवत राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 12/7/2021 को सीमांकन किया गया। सीमांकन रिपोर्ट अनुसार आवेदक की स्वत्व भूमि खसरा नंबर 208 के अंश भाग 0.036 हेक्टेयर पर। बताइए क्या मतलब है? Once he has carried out demarcation and has found encroachment, then he is duty bound to remove that encroachment.
देखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बोलिए। प्रहलाद चौधरी। प्रहलाद चौधरी for the petitioner. Petitioner's contention is that this is second round of litigation. Earlier, private respondent had filed WP 6217 of 2021. In that writ petition, coordinate bench of this court filed order dated 22/3/2021 had set aside the earlier orders of demarcation and had directed the authorities to carry out demarcation proceedings in presence of the rival parties. Full stop. It is submitted that thereafter demarcation proceedings took place on 12/7/2021 as is evident from Annexure P9 dated 22/10/2021, and Tehsildar had again found encroachment of the private respondent on the land of the petitioner contained in survey number 208 to the extent of 0.036 hectare. Full stop. It is submitted that once this demarcation report has become final and it was a bi-party demarcation, then Tehsildar was obliged to remove encroachment of the respondent from the said land to the extent of 0.036 hectare, but no steps have been taken by the Nayab Tehsildar Tappa Dora, and he is passing illegal and arbitrary orders as are contained in Annexure P9 and P11. Next para. Shri Vijay Kumar Shukla, learned penal lawyer, is in agreement that once demarcation was carried out in terms of the orders of the High Court dated 22/3/2021, then after recording a finding of encroachment, Tehsildar is liable to remove the encroachment in terms of the proceedings under Section 250 MPLRC. Next para. In view of such submissions, this petition can be disposed of by quashing impugned orders Annexure P9 and P11 respectively dated 22/10/2021 and 27/10/2021 with a direction to the concerned Tehsildar/Nayab Tehsildar Shampur to carry out necessary proceedings for removal of encroachment in terms of demarcation report dated 12/7/2021 within 15 days of receipt of certified copy of the order, failing which Tehsildar may become liable to face the contempt notice. Certified copy, my lord. Certified copy as per rules. So this matter is about levy of property tax on a building which is specifically used for the education purpose, my lord. कल ही तो डिसाइड किया है, लॉ सेटल्ड है. My lord, in fact, there is an alternative remedy to challenge the annexure P1 before the. कल ही किया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 3 जजमेंट हैं, कल ही डिसाइड किया मैंने एक दूसरे केस में. सर है जजमेंट है, लेकिन इनका जो ऑर्डर है ना, दैट इज अपीलेबल. दैट्स व्हाई माय कंसर्न इज इवन इफ दे गो इन अपील, कैन यू लेवी, या तो ये बोलिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है एंड यू कैन लेवी इट. इफ यू से दैट आई विल रेलीगेट देम टू अवेल अपील. लॉर्ड, इन फैक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द स्टैट्यूट सेज कि वो तो एग्जम्प्टेड. कल ही मैंने ऑर्डर किया है जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स हटाया है, लेकिन जितने सेसेस हैं वो पेबल होंगे इनके द्वारा. ठीक है, वो सेम ऑर्डर कर दीजिएगा, इनका नाम हम बदल के. अर्जुन सिंह फॉर द पिटिशनर, श्री सौरभ सिंह ठाकुर फॉर म्युनिसिपल काउंसिल. कहाँ के? छतरपुर माय लॉर्ड, R1. छतरपुर R1. मिस्टर जितिन श्रीवास्तव निकाल के दे दीजिए ऑर्डर, कल ही किया है मैंने, दे देना. माला काइंडली पास ओवर कर दीजिए. माला पास ओवर कर दीजिए. My lord, in this case, pray for a 10 days time to file the reply on behalf of the private respondent, my lord. वो रिप्लाई रेडी है, एफिडेविट नहीं हो पाया, इसलिए मैं टाइम मांगा. आप जा नहीं पाए छतरपुर? नहीं, हमें नहीं जाना है, वो नहीं आ पाया.
पहले भी टाइम दिया है, 19/4 हाँ को सर, भी आपको टाइम दिया है। हाँ सर, वो हो नहीं पाया था बीच में, लास्ट अपॉर्चुनिटी कर दें, आई विल फाइल विद इन 10 days में। देखिएगा, श्री नन फॉर द पिटिशनर श्री राज कमल है कि राजकुमार है? यहाँ राजकमल है, यहाँ कुमार लिखा हुआ है इसलिए पूछ लिया मैंने। नहीं सर, वो हो सकता हो। राजकमल चतुर्वेदी फॉर द रिस्पोंडेंट, praise for and by way of last indulgence granted 2 weeks time to file reply, failing which right to file reply shall stand closed. स्पीड कम कर रहे हैं। अरे कमल नहीं लिखा उसमें, उसमें पिछली ऑर्डर शीट में कुमार लिखा हुआ। But this matter is listed on my application for vacation of stay. By order dated 29/3/23, there was a direction that no further adjournment would be granted to the. आज बहस करेंगे। Can it be taken with the Passover round? The arguing council is eternal. Serial number 45. My lord, this petition has been filed, my lord, against the order of the additional collector, my lord, whereby, my lord, they dismiss my application, appeal, my lord, on the ground of maintainability, my lord. It's a case of old Against the parents, orders my lord. of, you had filed appeal before this additional collector against the orders of Order dated, my lord, 14/3/2022, my lord. हाँ बताइएगा, ये दीजिएगा। माता पिता का भरण पोषण एवं वरिष्ठ कल्याण अधिनियम, एसडीएम का ऑर्डर गए थे आप? Yes. Against that, my lord, I moved an appeal before the collector, my lord. That has been rejected on the ground of maintainability, my lord. My lord, so many canteen of in this regard, my lord. हाँ पढ़िएगा, क्या प्रोविजन है अपील का इसमें? My lord, kindly see section 15 and 16, my lord. 15 and 16 ये हिंदी में ही है क्या पूरी किताब? चलिए, है ना इधर बाय लैंग्वेज है ये। 16 15 and 16, my lord. 15 Constitution of Appellate Tribunal. The state government may, by notification, the official guards constitute one appellate tribunal for each district to hear the appeal against the order of the tribunal. And my lord, 16 says, my lord, any senior citizen or a parent, as the case may be aggrieved by an order of tribunal, may within 60 days from the date of the order prefer an appeal to the appellate court, my lord. As per section 16, my lord, there is no provisions to file an appeal by the other aggrieved persons, my lord. जी My lord, in that regard, my lord, पंजाब एंड हरियाणा छोड़िए उसको जी। आपकी माता जी है ना जी, कितनी दी है जी, क्या करते हैं आप? my lord, I am a labor. हाँ कितनी मेंटेनेंस दिलाई है आपके? सर मेंटेनेंस उन्होंने क्लेम नहीं किया है। तो क्या क्लेम किया उन्होंने? उन्होंने क्लेम किया कि जो एक कमरे में आप रहते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। हाँ कितने कमरे का घर है? कमरा सर उसमें 10-12 से ज्यादा कमरे हैं 10-12 और सारे खाली है, सिर्फ हम एक में हम रहते हैं और मदर हमारी हमारे भाई के साथ में रहती है। ऑर्डर कहाँ है उसका? यस माय लॉर्ड। कुछ इसमें 16 समझौता हो सकता है। आप किसके लिए अपेयर हो रहे हैं? मदर के लिए? मदर की ओर से कुछ 10-12 कमरे का मकान है क्या आपका? 4 कमरे का मकान है सर। हाँ पटवारी रिपोर्ट भी लगी, पटवारी रिपोर्ट लगी है सर। अनाविदक ये एप्लीकेंट ने खुद बताया है सर 4 कमरे का मकान है। पटवारी रिपोर्ट एज पेड। पंचनामा। यस माय लॉर्ड जी पेज नंबर 25 माय लॉर्ड। आज दिनांक 13/2/2022 को आवेदिका सावित्री जाट पत्नी गणेश प्रसाद की भरण पोषण की शिकायत की जांच के मौके पर उपस्थित नितिन जाट व अन्य के समक्ष में बताया कि उनकी मां सावित्री जाट भाई विनीत जाट के स्वयं के मकान में निवास करती हैं। विनीत जाट पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। हम 5 भाई हैं, सभी भाई अलग अलग रहते हैं, सभी के स्वयं के मकान हैं। पिताजी गणेश प्रसाद जीसीएफ फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उनके देहांत के बाद उनकी पेंशन मां को मिलती है। पेंशन मां स्वयं अपने पास रखती हैं। नितिन जाट ने बताया कि हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। मौके पर स्थित मकान के 3 कमरों में ताला लगा पाया गया, जिसमें से एक विनीत जाट, दूसरा सचिन जाट, तीसरा सचिन जाट का है। मकान पिताजी ने खरीदा था, उसी मकान से मेरा परिवार उसमें निवास कर रहा है। हमारे 4 वर्षों से भाई विनीत जाट के साथ रह रही है। हाँ
वो एप्लीकेशन का है माता जी ने जो लगाई थी? ये सर, ये मतलब पेज नंबर 16 जी। पैरा 1 मतलब यह कि आवेदिका थाना बेलबाग जिला जबलपुर की स्थायी निवासी और वह 55 वर्ष की वृद्ध महिला है और वह कई गंभीर बीमारी से पीड़ित है। आवेदिका के पति ने अपनी कड़ी मेहनत करके और इट्स एडमिटेड फैक्ट मतलब आवेदिका के पति ने अपनी कड़ी मेहनत करके और आवेदिका ने अपने जेवर और स्त्रीधन को मिलाकर बहुत मुश्किल से नगर में 1300 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदकर उस पर मकान का निर्माण किया है, जिसमें आवेदिका वर्तमान में मौजूद अनावेदक के साथ उसके मकान में निवासरत है। यह कि अनावेदक गणों आवेदिका का पुत्र व पुत्रवधू है और वह आवेदिका के साथ ही निवास करते हैं। आवेदिका द्वारा नितिन जाट और उसकी पत्नी पूनम जाट को पुत्र और पुत्रवधू होने के कारण अपना मकान रहने हेतु दिया था। आपका एलिगेशन है आप उसके साथ मारपीट करते हैं? ऐसा एलिगेशन उनका है सर। हाँ, फिर क्या करेंगे? सर वो यहाँ रहती ही नहीं है। अरे आप करते क्या है ये तो बता दीजिए। लेबर है सर हम। अरे लेबर तो ठीक है जी, भाई, बनाइए, झुग्गी बनाकर रहिए उसमें, और क्या करेंगे? जी यस मिस्टर काउंसिल, सर कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है क्या? सर रेगुलर हमारी पिटीशन में भी है सर, पैरा 5 में सर। हाँ। इस मकान को अपने नाम पे करने के लिए इनके द्वारा हमारे पास मारपीट की जाती थी। रेगुलर हमने शिकायतें की है सर, कंसर्निंग ट्रायल कोर्ट के समक्ष हमने शिकायतें भी दी हैं सर। इनके द्वारा एक ग्राउंड लिया गया कि हमने 55 ईयर्स ओल्ड महिला बताई है एप्लीकेशन में, और चूंकि सीनियर पिटीशन नहीं है इसलिए मेंटेनेबल नहीं है सर। हाँ। वो बाई टैपिंग एरर था सर। हमने अपने रिप्लाई के साथ सर ये स्टे वैकेंट के एप्लीकेशन के साथ में आधार कार्ड भी लगाया सर, जिसमें 4 जून 1954 की डेट ऑफ बर्थ है सर, जिसके हिसाब 68 ईयर्स ओल्ड है सर ये सर। और इसके साथ हमने सर एक एफआईआर की कॉपी भी लगाई है सर, जिसमें हमारे दूसरी जो बहू है वो हमारी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने घर गई, इनकी पत्नी ने मारपीट की सर, अंगूठे में दांत से काट लिया, जिस पर हमने थाने में रिपोर्ट लिखाई। इनकी ऊपर 324 का मुकदमा कायम हुआ सर। मेंटेनेबिलिटी वाला एस्पेक्ट तो खत्म हो गया अगर इनकी उम्र 68 साल है तो, और वो तो वेरीफाई भी हो जाएगी आपके फादर के पीपीओ से कि क्या एज लिखी है आपकी माता जी की। नहीं सर, हम यहाँ पे आए हैं कि कलेक्टर ने हमारी इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दी कि देयर इज नो प्रोविजन। आप बताइए ना प्रोविजन पढ़ के। ये देख, क्या कहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने? जी मालिक, मतलब कम टू पेज नंबर 4 पैरा 12 सर। ये बलबीर कौर वाला? जी जी जी, पैरा 12 sir. Two questions were framed, my lord. Whether an application under section 22 of the act is maintainable by the parents-in-law against a daughter-in-law. If the answer to question number 1 is that application is maintainable and further the same is allowed, whether the remedy of appeal against the order of the tribunal be available to such aggrieved daughter-in-law under section 16 of the act or not. That has been, my lord, answered. Kindly see page number 9, my lord. Yes. Page number para 23. मैं operative purpose, the division bench of this court reported as Paramjit Kumar Saroya versus Union of India AIR 2014 Punjab, where it has been held that section 16(1) which provides for an appeal must be read to provide for a right of appeal to any. देखिएगा, this writ petition is filed being aggrieved of the order dated 5/4/2022. Sorry, 5/4/22 passed by the additional collector Jabalpur, rejecting the appeal filed by the petitioners under the provisions of section 16 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007. Full stop. It is submitted that firstly, the order of the additional collector is cryptic. He has not passed a reasoned order. Secondly, in terms of the decision of the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh in civil writ petition number 15477 of 2014, bracket में O and M, Balbir Kaur versus presiding officer cum SDM. Honorable High Court of Punjab and Haryana framed issue
number 2 to the effect that they had framed following issues, namely, 1. Whether an application under Section 22 of the Act is maintainable by the parents-in-law against a daughter-in-law? Question mark. 2. If the answer to question number 1 is that the application is maintainable and further, comma, the same is allowed, comma, whether the remedy of appeal against the order of the tribunal be available to such an aggrieved daughter-in-law under Section 16 of the Act or not. Full stop. Answering these issues, it is observed, relying on the division bench decision of the same High Court in Paramjit Kumar Saroya versus Union of India and another, comma, AIR 2014 Punjab 121, that Section 16 within bracket 1 bracket close, comma, which provides for an appeal, comma, must be read to provide for a right of appeal to any of the affected parties, as there is no negative provision in the Act, comma, denying the right of appeal to the parties other than the parents and senior citizens. Full stop. Relying on the said decision, High Court of Punjab and Haryana has held that right to appeal is also available to the aggrieved party, be it son or daughter-in-law. Next pair. When this judgment of Punjab and Haryana High Court and that of Allahabad High Court in Srimati Rupam alias Jyoti Sharma and another versus District Magistrate Lucknow and others, decided on 18th May 2022 at Lucknow bench in writ C number 21188 of 21 is taken into consideration, then there also it is held that Para 41, my lord. Page number 21. right to appeal is not being accorded, that if the right to appeal is not accorded to the children, comma, relatives or any other person, then the purpose of the Act, comma, 2007 would be frustrated, and rather this would be a denial of right to appeal to the person aggrieved. Full stop. In view of such facts, comma, the impugned order passed by the additional collector is set aside. Matter is remitted to the additional collector Ranchi with a word of caution that he will not pass cryptic orders like 5422 and shall apply himself to the fact situation of the case and pass reasoned orders on the merits of the case after affording opportunity of hearing to the rival parties. In above terms, petition is allowed and disposed of. My lord, it's in the additional collector Jabalpur, not Ranji. Ranji लिखा है। उसमें रांझी लिखा SDM नहीं, SDM अच्छा रांझी है। एडिशनल कलेक्टर जबलपुर कर दीजिएगा चलिए Oblige. Lordship reply is awaited on behalf of respondent number 125. My Lord.
क्या मैटर है ये? Matter relates to recovery of सरपंच मिलोड. Recovery amount is जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? रिप्लाई इसमें इस पर हैं? दिखा रिप्लाई फाइल ठीक है। अच्छा 6/4/23 नहीं, respondent number 1 to 5. कब फाइल किया आपने? 6/4/23 दिखा रहा है। देखिए फाइल देखिए। वो respondent number 7, 8 का मिलोड रिप्लाई फाइल हुआ है जी। 1 to 5 का वेटेड है. 7 is me man. I'm sorry, I'm for 6. I'm a formal party. No relief has been sorted. जी। Say 1/8. What I'm praying for. Shri Sanjeev Tuli for the petitioner. Shri Jitendra Srivastava, learned counsel for the respondent state. Shri Satyam Agarwal for respondent number 6. Shri Satyam Agarwal submits that respondent number 6 is a formal party and no reply is required. Next, Shri Jitendra Srivastava prays for and by way of last indulgence granted 4 weeks time to file reply. List in the week commencing 14 August 2023. Lord, I am praying for interim relief. Kindly continue. IR if any to continue. Lords, I'm praying for next week. Lord, the arguing counsel is not well today. He hasn't come to the court. Shri, आपका शुभ नाम बताइए. Aditya Shukla. Aditya Shukla submits that arguing counsel is not keeping good health and has not come to court today. Let's see IR to continue. वही तो total interest है. By way of indulgence, list this case and look by way of indulgence and looking to the personal difficulty of the council, list this case on 21 July 2023, top of the list with clear stipulation that no adjournment will be admissible in favor of the petitioner. Lordship, I am praying for a week's time to file rejoinder in this matter. क्या rejoinder है इसमें? क्या matter क्या? Contractual matter है, Lordship. हाँ. For procurement and solicitation of vehicles, Lordship, for medical 17 purposes. जून 22 को रिटर्न फाइल हुआ था. Yes, तो Lordship. कॉपी मिली 28/6/22 को. साल Yes, भर में तो आप रिजॉइंडर फाइल नहीं कर पाई. और Lordship, इसमें ये है कि now the respondent themselves have given me a certificate that my work is satisfactory and I can continue, Lordship. तो फिर पिटीशन इन्फ्रक्चर्स हो गई. नहीं, they have just given a certificate, but the impugned order is still not Lordship in wake. Annexure P1. इसमें मैं certificate record पे अगर ले आऊंगी, that will demonstrate, Lordship, that the respondents themselves Granted 7 days time to file rejoinder, failing which right to file rejoinder shall stand closed. List immediately thereafter. oblige, Lordship. IR to continue. IR to continue till next date of listing only. Oblige, Lordship. Lordship, I am seeking permission to file rejoinder today. I have prepared the rejoinder. Shri Bhuvnesh Sharma. सर जो रिप्लाई है बोलो, एक्चुअली इन्होंने धारा 403 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत अपील फाइल किया है. दैट अपील इज पेंडिंग कंसिडरेशन.
Your Lordship, first the High Court में we have filed the case. स्टे भी ले लिया and that वो अपील डिसाइड करने के लिए बोलते हैं Your Lordship, ये rejoinder नहीं, रिमाइंडर तो रिकॉर्ड पे ले लेंगे. How can you resort to two Your remedies Lordship, simultaneously? Your Lordship, first we have come before this High Court. The High Court granted a stay, and because of the wrong advice somewhere there, and that fact also needs to be corroborated. Your Lordship. Have you withdrawn the appeal? Your Lordship, I do not have. उन्होंने लिखा है कि हाई कोर्ट से ये WP फाइल किया उसमें स्टे है और ये हमारी अपील भी डिसाइड करें. अपील डिसाइड करने के लिए Your Lordship, पास ओवर में इसको ले लीजिए. Your Lordship, एफिडेविट में Your Lordship, I shall क्लाइंट को बोल देंगे कि वो विड्रॉ कर ले. Your Lordship, that is permissible because उसने वहां पर भी अगर ऐसा बता रहे हैं. अगर अल्टरनेट रेमेडी है तो अपील विड्रॉ मत करवाइए. हम बोल देते हैं 30 दिन में अपील डिसाइड कर. Your Lordship, stay is already granted और मैरिज हॉल का. प्लीज बात तो सुनिए. Yes, Your Lordship. 30 दिन में अपील डिसाइड करने का बोलते हैं. इसको जो है वो दैट विल कंटिन्यू. देखिएगा श्री शुभ नाम बताइए आपका. Your Lordship, Bhuvnesh. Your Lordship, this case may be kept in pass over my senior. Shri Guru Prasanna Singh Parihar for the respondent number 2. Shri Guru Prasanna Singh Parihar submits that petitioner has already filed appeal before the competent authority. Your Lordship. Stop. Shri Bhuvnesh Sharma submits that that can be withdrawn. Stay is operating in favor of the petitioner. Full stop. The fact of the matter is that when petitioner has already availed this alternative statutory remedy, then there is no useful purpose is going to be served by continuing with this. Getting interim order by this honorable court, they preferred appeal. Your Lordship, interim. रुक तो जाइए. क्या लिखा? This writ petition. Full stop. As far as grievance of the petitioner, anxiety of the petitioner is concerned, that can be addressed by directing the appellate authority to decide the appeal and parties to maintain, that is the Commissioner's Municipal Corporation Sagar, to decide the appeal within 60 days of receipt of certified copy of the order. Appeal committee कर दीजिए. Appeal committee to decide the appeal within 60 days of receipt of certified copy of the order until expiry of 7 days from the date of communication of the order taken by the appeal committee. Parties shall maintain status quo as it exists today. In above terms, petition is disposed of. My lord, in this case, the reply of respondent number 1 to 4 is pending, my lord. क्या मैटर क्या है? The my lord, in this matter, रिप्लाई देना है क्या आप लोगों को? I have filed the reply. I have also filed application for vacating stay. I have filed the apprehension. This is premature petition. Apprehension of the petitioner that his boundary wall is going to be demolished pursuant to impugned order annexure P1 is misplaced and contrary to records because the SDO is holding the proceeding pursuant to order annexure P1 and he is participating in that proceeding. I have enclosed the order sheet of the SDO annexure R2. But contrary to this, the petitioner has made an averment in the petition that SDO has orally instructed him to demolish the wall. So we will say that till the proceedings are completed by the subdivisional officer, no demolition work will be taken. that is Shri Nityanand Mishra. And one more thing, I'm sorry. Undertaking One more thing, I'm furnished sorry. by Shri Pranay Chaube for respondent number 5 and Shri Amit Sharma for the respondent state that till the proceedings, till expiration of 15 days time from the date when proceedings before the subdivisional magistrate, कहाँ के है ये? Mauganj district Rewa is completed. No, sir, that is Hanumana district Rewa is completed. No coercive action will be taken against the petitioner. Place for withdrawal of the petition. Petition is dismissed as withdrawn. Shall leave. serial number 51. Lordship, return is awaited. In this matter, Your Lordship, OIC has already visited the office. I am praying for 2 weeks' time. Within 2 weeks, we will file. ये मत बताएगा the officer in charge has visited the office. I am sorry. If he has visited, then he was obliged to get the reply prepared. Your Lordship.
And he's not obliging the High Court by visiting your office. I am praying for 2 weeks time, Your Lordship. I'm sorry, I will not Satish recommend. Kumar Srivastav, learned counsel for the petitioner, Shri Amit Sharma submits that within 2 weeks reply will be filed. That reply will be filed within 2 weeks, list immediately after 2 weeks. In the week commencing 7 August 2023. Rajmani Mishra. Facts of the case is that, Your Lordship, the private respondent moved an application under Section 250 of the Land Revenue Code for taking possession of agricultural land of the petitioner, Your Lordship. He succeeded in 250 proceedings. Subsequently, I challenge that order before the subdivisional officer, and subdivisional officer acquires the proceeding initiated by the Tehsildar, Your Lordship. Being aggrieved by that proceeding, जो अपील थी उसके खिलाफ में उन्होंने कमिश्नर साहब की अपील पेश की. The commissioner during the COVID pandemic situation, and the appeal was allowed. My Lord, may please to appreciate now the order sheets of the proceedings initiated by the commissioner. Without much invading on the merit of the case, how they have proceeded, the order sheets are P5, page number 27. जी 27 में से 2021 में अपील प्रस्तुत की, नोटिस जारी किए गए, दूसरी ऑर्डर शीट माय लॉर्ड साहब पेज नंबर 27. हाँ जी. उसके बाद में अधिकारी चुनाव निर्वाचन कार्यालय में उसके बाद नेक्स्ट पेज में सर न्यायालय कोविड महामारी लगी सर, तो न्यायालयीन कार्य स्थगित किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित, रिस्पोंडेंट तलब हो, और उसके बाद में 22/9/2021 को बहस हो गई सर, और उसके बाद में ऑर्डर के लिए रख दिया. अब सर इसमें मैं उपस्थित नहीं हुआ, दैट इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम देयर ओन. एक सेकंड जी. प्रति अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी 7/1 को ही हो गया था. जी जी. आपको सूचना पत्र कब मिला? नहीं सर, नहीं, मैं वही आता हूँ सर, मुझे मिला नहीं क्योंकि सबमिट मैडम. हाँ. At page number 27, dated 9/3/21. 9/3/21, yes. अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित, रेस्पोंडेंट बात तामील अनुपस्थित. जी जी. फिर क्या किया जाएगा? जी सर, अब मैं वो मैं ऑर्डर शीट में आता हूँ. हाँ. है ना. अब इनका रिप्लाई भी है सर ये कि हम उपस्थित नहीं हुए. हाँ. जी, ये कह रहे हैं अपने रिप्लाई में पेज नंबर पैरा नंबर 5 में, that I didn't appear. Now I could directly come to the order, Your Lordship. My Lord, please to appreciate the impugn order what I had challenged at page number 11. Due to pandemic situation, I didn't appear. That I had stated. नंबर में कोई पेंडेमिक नहीं था. नहीं, आप मैं बता रहा हूँ. इनको भी पेंडेमिक नहीं था. 11 पेज नंबर में देख लें. 11 पेज नंबर. जी. पेज नंबर 4, पैरा नंबर 4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किए गए. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्कों का उल्लेख कि उन्हीं बिंदुओं पर दोहराया गया जो कि मेमो ऑफ अपील में वर्णित है. नाउ प्रति अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्देशित करने का निवेदन किया गया. But it didn't appear, Your Lordship, how this. These are cyclostyle sort of an order of my lord. Cyclostyle नहीं है, रीडर बनाता है ये ऑर्डर. अब सर वो तो रीडर ही. जी. रीडर बनाते हुए गलती कर देते हैं. जी. तो व्हाट माय हम्बल सबमिशन इज दैट रिमांड करते हैं, सुनवाई का मौका देके खत्म करिए. जी, यही गुजारिश. फाइंडिंग देखिए, आपकी सारी बात मानने को तैयार था मैं. ये कहाँ से आ गया? मैं ही सबमिट मैडम. At page number 26. 26, yes. This is the order of SDO. हाँ. The matter was set aside only on the ground. पैरा नंबर 8, मिडिल ऑफ द पैरा. यस. राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक सो की भूमियों के सीमांकन के दौरान मौका स्थल पर पंचनामा प्रकरण में संलग्न नहीं पाया गया, जो कि विधि प्रक्रिया के विरुद्ध है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन मौका स्थल पर. दिस इज द ओनली रीजन असाइंड बाय द एसडीओ. नाउ order at page number 12 may be seen, my lord. Yes. नहीं, मैरिज पे हम मैरिज पे मैं भी वही. मैरिज पे वो बिल्कुल ठीक होगा ऑर्डर. जी. इशू इज कि यह कैसे आ गया जब इन्होंने अपीयर ही नहीं हुए. अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके 1 महीने में डिसाइड कर रहे हैं. जी. मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है कि एसडीओ का ऑर्डर इनके फेवर में हो गया था, डेलिबरेटली ये अपीयर नहीं हुए. ठीक है, वो भी दिखा देते हैं. मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की पेंडिंग नहीं, मेरे फेवर. जी. मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की पेंडिंग है ऑन लास्ट डेट ऑफ हियरिंग. एक केस में 15 दिन में डिसाइड करने का बोलते हैं, 30 दिन में लिखिएगा. दिस पिटीशन इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 1/11/21
by the learned Additional Commissioner, Bhopal Division, Bhopal, on a solitary ground that petitioner had not appeared before the Additional Commissioner, yet in a mechanical manner. In para 4, it is mentioned that arguments of the non-applicant therein, non-appellant therein, and the petitioner herein were heard and case was decided. It is submitted that when non-applicant was absent, as is evident from the order sheet dated 9/3/2021, then there was no occasion for appearance of the non-applicant. Even in the order sheet dated 12/10/21, it is mentioned that arguments of the appellant counsel were heard and case was reserved for orders. Full stop. Thus, for mentioning of incorrect facts, impugned order deserves to be set aside and is hereby set aside. Next para. Deserves to be set aside. Full stop. Hereby mat kar liye. Shri Neeraj Dubey submits that since there is an order in favor of the favor of the private respondent and that order is being executed, therefore petitioner is unnecessarily trying to create hurdles. It is submitted that once petitioner counsel had not appeared before the Court of Additional Commissioner despite service of notice, as is evident from order dated 9/3/21, then he had no right to claim any equity in as much as till 9/3/21 second wave of pandemic COVID had not yet started. Full stop. However, looking to the fact that there is a factual error in the impugned order, as pointed out in para 14, impugned order is quashed. Matter is remitted to the Additional Commissioner to pass fresh orders after affording opportunity of hearing to the rival parties, for which rival parties shall appear before the Additional Commissioner on. किस दिन सुनवाई होती है वहां पर आजकल? On 26 July 2023, for which at 3 p.m. for which no separate notice will be issued to any of the parties. May I submit any further adjournment? Full stop. पर It is एक महीने के अंदर directed decide that करने को। Additional Commissioner shall not afford any adjournment to any of the parties or any undue adjournment and shall decide the appeal within 15 days of appearance of the parties on 26 July 2023. चलिए। दस आइडेंटिकल है दूसरा कनेक्टेड मैटर भी कौन सा? इसी के साथ कनेक्टेड सेम ऑर्डर कर दीजिए। हाईली ओपन। क्या मैटर है ये? The respondent number 5 was appointed as the priest, and they preferred 3 appeals against that order. All 3 have been dismissed. Now they have filed a writ petition challenging all 4 orders. None for the petitioner. Shri Lokesh Jain, learned counsel for the state. Shri Aditya Khandekar for respondent number 5. By way of indulgence, cases adjourned. List after 8 weeks. Item for next week, Lordship. Arguing counsel, Lordship, N.K. Saxena, Lordship, today is not well, Lordship. Lordship, yes, suffering from Lordship fever, Lordship. Shri Mayank Srivastava submits that arguing counsel is suffering from viral fever and has not come to court. On his request, cases adjourned. Chali. All right. That's right. Fine. Yeah, understand. The return on by the state government is awaited in this case. Bring for 2 weeks time, Lordship, to file the return. Bring for a week's time to file the return. Shri Ishtiyaq Hussain, learned counsel for the petitioner. Shri Lokesh Jain prays for and is granted 2 weeks time to file reply list after 2 weeks.
one submission, merely on the apprehension that someone is going to demolish, authorities are going to demolish their house, they have filed this petition. However, no such order has तो been ये ever जवाब passed. क्यों फिर बताइए नहीं, एप्रीहेंशन पे कैसे हो जाएगी पिटीशन बेस्ड? सर हमने इसमें पिटीशन में लिखा है कि तहसीलदार विजिटेड द हाउस, माय लॉर्ड, ही इंस्पेक्टेड द हाउस एंड ऑन इंक्वायरी इट वाज फाउंड दैट दे आर अब रेडी. कह देते हैं that no coercive measures will be taken till हाँ. the legal formalities are completed. Yes, my lord, that protection may be given to me. क्यों भाई? In the reply of the respondent number 5, it is clearly mentioned that Tehsildar has inspected the house merely because of some, there's doubt of some encroachment and nothing else. नहीं ऐसा कहाँ आया है? कुछ भी Encroachment नहीं नहीं लिखा लिखा सर. सर. इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है. Written encroachment है. We only stated that he might have visited, but that is not there is might have no visited. concern of the municipal corporation. This petition is filed merely on the apprehension that Tehsildar Harda may cause damage to the residential property of the petitioners. Next para. Shri Vikram Johri appearing for respondent number 5 and Shri Lokesh Jain for respondent number 1, 2, 3 and 4 submits that no action shall be taken against the petitioner without completing the legal formalities as are prescribed in that behalf. Full stop. It is submitted that if any encroachment is found caused by the petitioner, and that shall be removed after following the legal formalities in that behalf. In view of such undertaking, furnished by learned counsel for respondents number 1, 2, 3, 4 and 5, counsel for the petitioner prays for withdrawal of the petition with liberty to agitate the relevant issue, raise the issue at an appropriate time. My lord, it may be disposed of, not withdrawn. my lord. Disposed of. Yeah, I am obliged. Disposed of as withdrawn कर दीजिएगा, चलिए. Sir, इसमें if this could be taken up in the next week, sir, इसकी फाइल ट्रेस नहीं हुई. I'm sorry, इसकी फाइल सर ट्रेस नहीं हुई ऑफिस में कल, सर इसको नेक्स्ट वीक में ले लें सर. My lord, they have filed our return, they have filed their rejoinder, my lord. The copy has not been given to me. That I'll अब ले लेंगे आपके ऑफिस से. आप मुझे 50 केस की कल लिस्ट बना के दीजिए मंडे को, जो आपकी इंफ्रक्चर्स हो गई हैं, सिविल रिवीजन, सिविल. सर that I'll provide, sir. That I'll provide. सैटरडे संडे आप यही काम करेंगे? जी सर. आप मंडे को देंगे मेरे को लिस्ट? जी सर, जी सर. ठीक है जी सर. लिख दीजिए इसको. You will not go to भोपाल this time. मैं जाता भी नहीं हूँ सर भोपाल, मैं यहीं रहता हूँ. नहीं रहते तो बस बनाएंगे सैटरडे संडे को आप लिस्ट. Sure. 100 केस की बनाएंगे कि 50 की बनाएंगे? सर जितने की बन सकेगी उतने की बना दूंगा सर. ठीक सर. On request of Shri Vikram Johri, list this case after a week. Let copy of क्या दिया है? Rejoinder. Rejoinder be supplied to Shri Ishtiyaq Ahmed. IR to continue option. IR to continue. चलिए. Your Lordship, I have filed this writ petition by challenging the order of dated 19/1/2022, whereby the respondent number 3 has rejected my application for recognition renewal. So Board of Secondary Education को हो गया notice? Lordship. Board of Secondary Education को notice हो गया? No, Lordship. Who is appearing? आपका जवाब वगैरह आ गया? Yes, sir. Reply has been filed. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को अलग से कुछ नहीं कहना है. लिखिएगा प्लीडिंग्स आर कंप्लीट. Petition is admitted for final hearing, list for final hearing in the week commencing 21 अगस्त 2023. Interim order to continue. Lord, in this case, my lord was pleased to issue notices and grant interim relief on 13/12/2022. My lord, this state has filed a vacating stay application. If my lord will see the para 3 of the that application, it is sufficient to allow my petition. क्या कहा पहला 3 में इन्होंने? वो ये कह रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन चलने दीजिए, हम एक्विजिशन बाद में करेंगे
और स्टे हटा दीजिए। अरे So para 3, that is what I mean. Try to understand it. बिगर एक्विजिशन के कैसे करेंगे आप? ठीक है, नो रिप्लाई इज फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स. Stay vacating application is filed which is registered as IA 6385 of 23. Full stop. Contents of the application reveals that there is a tacit admission of carrying out work by the Satna Smart City Development Limited without acquiring the land of the petitioner. Full stop. Thus, this, in view of this tacit admission, comma, application for vacating stay is hereby rejected. Full stop. IR is to continue. Respondents may file their reply within 4 weeks if so advised. Number 59. My lord, against order next P1, my lord. जी. Page number 14, my lord. जी. Page number 14, my lord. 14, yes. 3912 की मेरी एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया है और क्रॉस अपील था हमारे इसमें. ये वादी ने एक सूट फाइल किया, उसमें प्रतिवादी भी का सूट फाइल किया. आप क्या हैं, वादी हैं प्रतिवादी हैं? प्रतिवादी है मैडम. चन्ना प्रतिवादी है जी. इसमें मेरा क्रॉस सूट भी था. क्रॉस सूट पार्टली अलाउ हुआ सूट. किस बात का क्रॉस सूट है? मतलब ये पेज नंबर मतलब ये है 40 में है मतलब. पेज नंबर 40. जी. इंप्यूम ऑर्डर जी. ट्रायल का वादी के पक्ष में तो प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है कि प्रतिवादी वादी के बाद संपत्ति से ग्राम हिंडोरिया पटवारी हल्का नंबर स्वयं खसरा नंबर स्वयं हेक्टेयर में अधिपत्य में न स्वयं कोई हस्तक्षेप करेगा न किसी प्रतिनिधि से कराएगा. और इसमें मतलब प्रश्न का है दूसरे हैं, प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है कि प्रतिवादी के वादग्रस्त भूमि स्थित हिंडोरिया खसरा नंबर स्वयं पर स्वयं न हस्तक्षेप करे ना किसी प्रतिनिधि से करे. ये खसरा नंबर मेरे को अलॉट कर दिया मतलब उसमें, और पोजीशन पाके खसरा नंबर इनको दोनों ने क्रॉस अपील फाइल. इन्होंने अपील फाइल किया, मैंने उसमें क्रॉस अपील किया. दोनों ने 3912 किया. मैंने 3912 में मतलब प्लेंटिफ को अलाउ कर दिया और मेरा डिसमिस कर दिया. जबकि मतलब इसमें 3912 की एप्लीकेशन ऐसा कैसे होगा भाई? Let's say we have purchased the property. ये 1576 बटे 2 के संबंध में ये आपने परचेज किए, बता दीजिए. Yes, let's say that. That is sale deed dated 29/11/2016. 29/11/2006. We have purchased the property over the 2 खसरास. नहीं, ये कहाँ आया है ये बात? Findings लट. हाँ बताइएगा, कहाँ लिखा है? रिजेक्शन ऑर्डर में लट से पैरा 2 में डिटेल्स दिया हुआ है. पैरा 2 में पढ़िए प्लीज. वादी की ओर से आवेदन पर 3912 सेपरेट धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वर्ग 2 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद 64/17 निर्णय दिनांक 26/11/2022 की विरुद्ध अपील प्रस्तुत की. उक्त व्यवहारवाद में बादग्रस्त भूमि हिंडोरिया खसरा नंबर 1576/1 रकबा 0.624 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1576/9 रकबा 1.22 हेक्टेयर
भूमि के मालिक काबिज अपीलार्थी की मां ताराबाई थी। ताराबाई ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पर 29/11/2006 से खसा नंबर 1576/1 रकबा 0.624 हेक्टेयर भूमि एवं खसा नंबर 1576/2 रकबा 1.214 हेक्टेयर में से 1200 भूमि कुल 1.824 भूमि प्रत्याशी क्रमांक की चन्ना काछी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। ताराबाई उक्त भूमि बेनामा दिनांक से 1576/2 रकबा 1.24 हेक्टेयर भूमि का बाद में रिकॉर्ड में दुरुस्ती के समय खसा नंबर 1576/9 रकबा 1.200 हेक्टेयर बन गया। दुरुस्ती के समय जब खसा नंबर चेंज हुआ लॉर्डशिप, इन्होंने जो प्रॉपर्टी बेची थी उसमें से इनके पास 0.14 हेक्टेयर जमीन बची थी। उसका नाम का मिसयूज कर उसी समय हमारा नाम रिकॉर्ड में दुरुस्ती में हो गया था। ऑर्डर हुआ था 7/3/2007 को संशोधन पंजी और में। वही 1576/9 है। यस, वो जो करेक्शन आया सर, हाँ, वो उसमें उस समय एक नंबर पर हमारा नाम दर्ज हो गया था, दूसरे नंबर पर नाम दर्ज नहीं हुआ था, उसका मिसयूज समझ गए। लॉर्डशिप। चाहे अपील जाके डिसाइड कराइए जल्दी से, ये इतना बोल देते हैं बस। गलत ऑर्डर है नीचे का। श्री विद्या प्रसाद मिश्रा prays for withdrawal of this miscellaneous petition. However, he prays that learned lower first appellate court be requested to decide the appeal expeditiously. This prayer is not opposed. It is directed that learned third district judge Damo shall make an endeavor to decide RCA 88/2022 if not already decided within a period of 3 months of receipt of certified copy of the order being passed on. It's pointed out that Shri Ankit Saxena is not keeping good health and has not come to court. Therefore, a prayer is made to adjourn the matter. ये मयंक कुमार श्रीवास्तव का नाम अभी एक केस पहले बोला था। List after 2 weeks. इनका नाम डाल लीजिएगा। Your Lordship, I am praying time to file rejoinder in this case. क्या हो गया? कब रिटर्न फाइल हुआ था? सर 30/6 को मतलब जी 30 जून को Please foreign is granted. Pakistan Time to file rejoinder list after 2 weeks. It's a tender matter, my lord. The return has come. I am ready for argument. इस चीज का टेंडर है वो सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट अन्न दूत योजना वाला है नहीं नहीं अन्न दूत वो अलग एक मैटर लगा है वो लगा ये है, कौन से दूत हैं ये? नहीं ये तो ये जनरल ट्रांसपोर्टेशन का हर आर्बिट्रेशन क्लॉज होगी एग्रीमेंट में हाँ, मान वो जाए। सब है। दिस इज एट द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग विच क्लॉज सेज तो एक नो judgment आर्बिट्रेशन इनका क्लॉज ही बोलता है कि इस स्टेज पे कोई आर्बिट्रेशन नहीं है अरे स्क्रीनिंग सुप्रीम कोर्ट का वो शिल्पी वाला जजमेंट मैं आपका सर आपका ऑर्डर लाया हूँ मैं उसी पे रिलाई कर रहा हूँ उसका रीजन है एक ही मेरा सिर्फ एक सॉलिटरी आर्गुमेंट है हाँ दिखाइए आपका जजमेंट दोनों जजमेंट ले लीजिए। वही है सर वही दे दे हाँ। आई वाज वो मैं उसी पे रिलाई कर रहा हूँ सबसे क्योंकि उसमें सर एक पॉइंट आया है माय लॉर्ड्स विल जस्ट सी दैट जजमेंट माय लॉर्ड इसका पैरा 5 देखेंगे पैरा 5 यस Corporation's lawyers, not Shri Shobhit Aditya, learned counsel for respondents 1 to 4, in his turn submits that in terms of clause 15 of tender document which provides for analysis of technical bid, screening committee was constituted. This screening committee was bestowed with the discretion to examine technical bid, call for the explanation, but not to call any new document. और ये क्लॉज 1 में बार है 15.1 में कि दे कैन एग्जामिन बट स्क्रीनिंग कमेटी कैन नॉट कॉल एनी न्यू डॉक्यूमेंट। इस केस में 4 डिफेक्ट्स स्क्रीनिंग कमेटी ने इनको पॉइंट आउट किए प्राइवेट रिस्पोंडेंट को कि ये डिफेक्ट्स हैं हमारे ऑब्जेक्शन पे। इन्होंने रिप्लाई दिया 4 नए डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दोज डिफेक्ट्स एंड स्क्रीनिंग कमेटी के मिनट्स आपने फाइल कर दिए हैं उसमें सारे वो न्यू डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे लेके बोल दिया जब आप सामान कैसे लेंगे इतना ही बस मेरा आर्गुमेंट है कि ले नहीं सकते वो डॉक्यूमेंट। इतना बता दीजिए किस प्रावधान में लिया आपने बस।
That is the आपके मात्र चाह लेने से नहीं होगा, नहीं, चाहने ऐसा के नहीं। साथ कुछ इन्होंने जो डिफेक्ट पॉइंट आउट किए तो उन डिफेक्ट्स के को काउंटर करते हुए इनका रिप्लाई लिया। नहीं रिप्लाई तो रिप्लाई में इन्होंने सेटिस्फाई किया उस डिफेक्ट्स। नहीं रिप्लाई को सेटिस्फाई रिप्लाई ले सकते हैं आप जी। नए डॉक्यूमेंट कैसे ले सकते हैं इतना बता दीजिए। सर ये काइंडली सी द रिप्लाई ऑफ कॉर्पोरेशन माय लॉर्ड। जी R2 is the reply of private contractor. They have brought on record. जी 9 से 10 पेज। हाँ ये उसमें सर देखेंगे आप ये जो रिप्लाई दे रहे हैं ऑब्जेक्शंस का फर्स्ट पेज पे क्लॉज 1 में इन्होंने एडमिट किया है कि लास्ट थर्ड लाइन परिशिष्ट 2 में भूलवश जिला छतरपुर सेक्टर छतरपुर लिख गया है, तो एक तो इन्होंने अपनी भूल एडमिट करी। क्लॉज 2 में लिख रहे हैं सर लास्ट लाइन में पूर्व में जारी किए गए एमपीएससी के पंजीयन की कॉपी एवं वर्तमान पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्न है। देन क्लॉज 3 देखें सर, इसमें भी लास्ट लाइन में लिख रहे हैं निविदा के साथ अपलोड है एवं चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा इसका प्रमाणित कर दिया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। फिर चौथे में भी 4 में भी इन्होंने एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट संलग्न कर दी और लास्ट में भी लिख रहे हैं संलग्न समस्त प्रमाणित दस्तावेज। नाउ काइंडली सी मिनट्स एट पेज 11। When these minutes were considered, my lord, kindly see your lordships will find from page 12 onwards at the top घोषणा पत्र में जिला सतना सेक्टर मैयर की निविदा आईडी दर्शित है, परिषद 2 में भूलवश जिला छतरपुर। तो इसको अगर छोड़ भी दें कि ठीक है इनकी भूल चूक माफ हो गई। क्लॉज 2 में ये डॉक्यूमेंट कंसिडर हो रहा है। इसकी क्लॉज 2 की लास्ट लाइन में लिखा है क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पुनः प्रमाण पत्र जारी किया गया, पूर्व में जारी किए गए एमपीएससी के पंजीयन की कॉपी एवं वर्तमान पंजीकरण की कॉपी संलग्न है। क्लॉज 3 फिर एक ये डॉक्यूमेंट संलग्न है जो प्रमाणित कर दिया गया पत्र के साथ संलग्न है। 4 में भी बैलेंस शीट सब संलग्न है। एंड काइंडली सी कंक्लूजन इसी पेज की लास्ट लाइन, मैसर्स भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक। So this is the total consideration, all 4 document 5 document। भाग्य लक्ष्मी का भाग्य लिख नहीं पाए ढंग नहीं से। माय लॉर्ड, इसमें क्या है जो सर्टिफिकेट इन्होंने ऑनलाइन सबमिट किए थे उसी को इन्होंने कहा कि इसका ये नहीं है, इसका ये नहीं, इसका ये नहीं। ऑनलाइन क्या सबमिट हुए थे दिखाइए। ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन सबमिट हुए थे, इतना बता दीजिए। ये कहीं नहीं लिखा है। नहीं एक सेकंड, वही तो पूछ रहे हैं इनसे, इतना बता दीजिए। एफिडेविट फाइल करिए आपके मैनेजिंग डायरेक्टर का कि ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन सबमिट हुए थे। नहीं ऐसा हमारा कहना नहीं है। अरे अभी आप देखिए। नहीं हमारा ये कहना है कि जैसे ये इन्होंने कहा ये ऑब्जेक्शन इनका है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? जी। नो न्यू डॉक्यूमेंट कुड हैव बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। कोई नया डॉक्यूमेंट टेकन ऑन ये रिकॉर्ड। दस्तावेज आप इतना एफिडेविट फाइल कर दीजिए एमडी का कि ये जो दस्तावेज हैं ये ऑलरेडी फाइल्ड थे और इनकी साफ कॉपी ली गई है, कोई नया दस्तावेज नहीं लिया गया। यू फाइल योर एफिडेविट। नहीं सॉरी, हम फाइल कर देंगे, एक हमारा सबमिशन है। लिखिएगा लेट मैनेजिंग डायरेक्ट नहीं लिखिएगा। मतलब आई विल फाइल दैट बस यू विल हैव एक्चुअली इनका ये दूसरे लाइन पे ले जाना चाह रहे हैं। नहीं दूसरी लाइन पे नहीं, हम एक ही लाइन पर। जैसे डेट फाइल हुई है जो फर्म की जो मैनेजिंग डायरेक्टर फाइल एन एफिडेविट लिखिएगा। दिस पिटीशन इज फाइल्ड। उसमें कोई दिक्कत नहीं फाइल कर। इसमें इनका जैसे फर्म की जो डेट फाइल हुई है उसमें कहना कि इनके दस्तखत नहीं है। एक्सेप्टिंग new documents. They are creating confusion, my lord. Let your managing director file affidavit. New documents in as much as in terms of clause 15 of the NIT, which deals with analysis of technical bid, there is a provision that page 33 my lord 15.2 पेज 33। इन्होंने कोई रिजाइंडर नहीं फाइल किया कि ये डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार के हैं और ये डॉक्यूमेंट आप देखे गए हैं। ठीक है। इन्होंने जो डाउट क्रिएट किया तो वो डॉक्यूमेंट देख लिए गए हैं, तो उससे वो संतुष्ट हुए कि ये। आप तो इतना बता दीजिए that they were originally enclosed with the नहीं वो बिल्कुल इनक्लोज नहीं था फिर they cannot be looked into। That cannot be looked into my lord। then how you look to the petition भी allow जाएगी। वही तुम्हारा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है my lord कि petition allow कर दीजिए my lord। इसमें नहीं, इसमें जो फर्म का दस्तावेज है तो इन्होंने कहा कि फर्म के दस्तावेज में इनके सिग्नेचर नहीं है। इन्होंने फर्म का दस्तावेज चाहिए, फर्म का दस्तावेज फाइल कर दिया, फर्म का रजिस्ट्रेशन। पढ़िए सेक्शन क्लॉज 15.1 पढ़िएगा जरा, पेज 32 पे है सर। 52 तकनीकी बिड में निविदाकारों के अनिवार्य दस्तावेजों का परीक्षण निर्धारित स्क्रीनिंग समिति के स्तर पर किया जाएगा। स्क्रीनिंग समिति सभी असफल निविदाओं के असफल होने के कारणों को कार्यवाही विवरण में उल्लेखित करेगी। तकनीकी बिड में जो निविदाकार असफल पाए जाएंगे उन्हें इस आशय की सूचना संबंधित स्क्रीनिंग समिति द्वारा दी जाएगी कि वे किन अनिवार्य दस्तावेजों की पूर्ति न करने के कारण असफल हुए हैं।
वह इस संबंध में ऐसे निविदाकारों को अपना पक्ष स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु 48 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। ये किसको दिया जाएगा? जो असफल है। ठीक है आगे आप। सफल को ये कहा जाएगा कि आपने ये दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए, इसलिए आपका ये रिजेक्ट किया जाएगा। नहीं कहा जाएगा, ये नहीं कहा कि दस्तावेज ले लिए जाएंगे। आगे पढ़िए। उक्त अवधि के बाद ही सफल निविदाकारों की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। असफल निविदाकारों की फाइनेंशियल बिड स्क्रीनिंग समिति द्वारा नहीं खोली जाएगी। स्क्रीनिंग समिति का निर्णय बंधनकारी होगा तथा इस स्तर पर अब ये बता दीजिए that you were entitled to accept new documents। 15.2 में है सर, नेक्स्ट पेज पे। तकनीकी निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित स्क्रीनिंग समिति का विवेकाधिकार होगा कि वह निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड में प्रस्तुत किसी दस्तावेज के संबंध में संबंधित निविदाकार से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकती है, परंतु समिति द्वारा इस माध्यम से नए व पृथक दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाते। बिल्कुल हमने नया प्राप्त नहीं किया है। इनसे मात्र ये कहा है कि इन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है वो उसके बारे में आप बता दें। तो इन्होंने वो आप टेक्निकल बिड पूरी फाइल कर दीजिए ना। हम फाइल कर देंगे, टेक्निकल बिड फाइल कर देंगे। क्या लिखा, कहाँ लिखा था? Clause 15.2 of the NIT prohibits acceptance of any new document. Only explanation can be sought. Full stop. Petitioner's case is that it is evident from the short reply filed on behalf of the respondent number 1 and 2 that they had accepted 4 documents. They had not only allowed correction in the sector of the bid document in the hands of the private respondent, but had also accepted copy of registration with earlier registration with MPSC and the present registration. Full stop. Besides this, they had accepted copy of certificate certified by the chartered accountant and copy of balance sheet. Full stop. Let affidavit of the managing director of the corporation be filed that these documents which are mentioned in annexure R3 filed by the respondent number 1 and 2 were part of the original bid document and have not been taken subsequently. Full stop. In support of this contention, managing director of the corporation will be obliged to file copy of the complete printout of the bid document as was uploaded by the private respondent. Full stop. Let needful be done within 7 days. List on 21 July 2023, top of the list. Obliged. Not IR may be continued. IR to continue. Serial number 54. In this matter, Your Lordship, we have to file reply. I am praying for. Sir, my intervening application is pending. सुनेंगे आपको। मिस आपका शुभ नाम बोल। Mrs. Kaushiki Mishra. Miss Kaushiki Mishra, learned counsel for the petitioner. Shri Amit Sharma, learned government advocate, prays for time to file reply to the petition. Full stop. Shri, आपका शुभ नाम बताइए। यूके त्रिपाठी। यूके त्रिपाठी। UK Tripathi for the proposed intervener. 4 weeks time is granted to file reply. List after 4 weeks. Obviously. In the meanwhile, reply to the intervention application may also be filed by the petitioner if they so desire. Obviously. In this case, on 30/6/2023, the Honorable Court is directed to file the reply to the respondent 1 to 4 Lordship. Respondent number 1 to 3 has filed the reply. Respondent number 4 has not filed reply, not represented Lordship. The matter Lordship, the petitioner has purchased the house on auction purchase Lordship. P1 Lordship is the order. ठीक है, इनके कोई पुराने ड्यूज होंगे
हाँ सर, वो 25 लाख रुपए का बिल इनने, हमने नया कनेक्शन अप्लाई किया तो कहा 25 लाख रुपए का बिल दीजिए, और हमने सेल सर्टिफिकेट में इन्होंने बताया कि साफ सुथरी पूरी प्रॉपर्टी है, फिर रजिस्ट्री करते समय भी यही लिखा लॉर्डशिप कि इसमें कोई ड्यूज बाकी नहीं है। और ये आपके इन्होंने अपने रिप्लाई में लिखा है कि उन्होंने बैंक को लेटर लिखा था। अब ये बोरोवर से लीजिए ना, ये क्या क्या प्रोविजन क्या है लॉ में? एज पर रूल हम तो जो लैंड है उससे वसूल करते हैं, जो भी जमीन है उसका ऑक्शन करके वसूल कर लेते हैं। तो आपने फिर वो जमीन पहले ऑक्शन क्यों नहीं करी? नहीं सर, इसमें हमने ऑलरेडी बैंक को लेटर दिया है कहाँ है कि वो आप लेटर? क्योंकि ऑप्शन एनेक्जर आर ये पेज नंबर 30 है इसमें किसका रिप्लाई का। रिप्लाई कब फाइल किया आपने? आज ही पेश किया। अब इसमें आया नहीं। लेट रिप्लाई ऑफ the reply of the respondent be brought on record, list thereafter. सर डेट कर दे, नेक्स्ट वीक कर दे। हाँ, लिस्ट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या आएगा? 24 लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 24 जुलाई। We had an IR. जिसमें आई है वो तो कंटिन्यू कर दीजिए। My lords, bring for Passover. इसको फाइनल हियरिंग में सुनेंगे। लिखिएगा। Vacating stay. क्या कर सकते हैं? 2007 से मैटर है क्या? क्यों सुने इसको मोशन हियरिंग में? Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List in Part B of the cause list for final disposal as per its turn and seniority. Which one? None for the petitioner. 67. क्या बात है? हाँ जी बताइए। Praying for Passover, मैंने। Passover करना। Number 68. रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 को नोटिस गया, उसका जवाब नहीं आया। क्या मैटर क्या है? मैटर इज द पिटिशनर इज द सीईओ ऑफ जनपद पंचायत। जी, सीईओ जनपद पंचायत। हाँ। FIR was lodged against him. Against that we have come here. हाँ? Against that we have come with us. हाँ। I have always made the fights against the SDO, point number 4. SDO? Yeah. Who has made the complaint? नोटिस शामिल होगा क्या? जी? नोटिस शामिल होगा क्या SDO? वही अभी गया है नोटिस। कब गया है नोटिस? 2008 से अब गया है? गया था पहले भी। हाँ, फिर उसकी सर्विस ही नहीं रिपोर्ट क्या है? सर्विस नहीं हो रही, वो देखिए ना। उसका पब्लिकेशन से कराइए। करा वो मालूम नहीं रिटायर हो गए, कहाँ पर हैं, क्या है? सरकार के थ्रू भेज देते, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। नहीं, आप तो पब्लिकेशन कराइए। देखिएगा, श्री D. K. Dixit to take steps to serve the respondent number 4 through the through the principal secretary, revenue department, principal secretary GAD, and also to make publication in the daily newspaper by furnishing his correct, complete and current address. वही एड्रेस तो हमारे पास जो था वो आपने दिया हुआ है। ठीक है, अब वो हो नहीं रही। नया एड्रेस ढूंढ लाइए। नया एड्रेस कहाँ ढूंढ के लाएंगे? वही GAD से मिलेगा। चलिए, एड्रेस इसी एड्रेस पे पब्लिकेशन करा दे। मुझे नहीं मालूम, जैसे आपको एप्लीकेशन लगानी है लगाइए। 69 घनश्याम शर्मा। एप्लीकेशन लगा आपने तो ऑर्डर कर। As you like, as you like. शॉप अलॉटमेंट का मैटर लॉर्डशिप। हाँ, तो सुनेंगे फाइनली। लिखिएगा, प्लीडिंग्स आर कंप्लीट, लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग इन पार्ट बी ऑफ द कॉज लिस्ट एज पर इट्स टर्न एंड सीनियरिटी। My lord, in item number 62, IR in the favor of the petitioner. जो भी है वहाँ सब में IR कंटिन्यू होगा। जो है हो गया।
फाइनल ईयर वाली केस है ना। पास ओवर के बाद रिक्वेस्ट देंगे सर। आप बोलते थे खड़े हो गए। क्या बोल रहा है? फाइनल ईयरिंग, फाइनल ईयरिंग का केस है। पास ओवर के बाद रिक्वेस्ट नहीं वो करें सुनेंगे नहीं, हम तो भैया अपनी पहले के जितने उन्होंने कर दिया कि नहीं फाइनल नहीं सुनेंगे। कंटिन्यू करेंगे सर। क्या चल रहा है भाई? सर परमिशन। सर अभी अलाउ कर दी थी उसमें, फिर 24 में आपने अलाउ किया तो सर क्या? सर ये आए अलाउ कराइए अभी। अब हाँ हाँ उसी में। नहीं नहीं आइए अलाउ हुई है। यस यस 24 पे था। श्रीवास्तव जी लंच बाद कंटिन्यू। रिक्वेस्ट नहीं लेंगे पासवर्ड के लिए। हो गया आप खड़े नहीं समर्थन देंगे कि हाँ ठीक है पेंडिंग ही है। 24 था सीरियल नंबर से। देख रहा हूँ अभी कितने पास होगा। तो आप आपको वर्क कैसे ये भी एक आपके पास वर्क कितने हैं पास ओवर तो है सर, पास ओवर काफी है।